गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। क्या क्या कर रहे थे हम लोग? सर हम लोग सर जेनरिक्स पे थे सर, लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे सर। सर इसको सी शार्प में फिर कैसे अप्रोच करते हैं सर? ऑलमोस्ट सर इसका सिंटैक्स तो वैसा ही होगा। सिंटेक्स वही है, लगभग वही है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ही हम लोग यस एक सर। बार और सब जगह वही मिलेगा, मेथड और क्लासेस मिलेगा, है ना। यस सर। सर यहाँ पे मतलब इसका कीवर्ड में सर पब्लिक लगा हुआ है सर। तो वो तो किसी भी क्लास में, जावा में भी किसी भी क्लास के आगे में आप लगा सकते हैं पब्लिक, है ना। यस सर, लगा तो सकते वो हैं। तो लगभग सेम ही चीज है जैसे वहां पे भी था। एंड सब यस जगह सर। एक ही कन्वेंशन यूज करते हैं, वही वाला। जैसे मान लीजिए अगर टाइप है तो ये वो लोग टी। टी दे देता है ना, ठीक है। तो यस यस लगभग सर। सेम कन्वेंशन ही। इनफैक्ट सी शार्प तो ऐसे भी लार्जली जावा से वो है, ठीक है, मतलब इंस्पायर होकर बना हुआ है। अब लाख बोल ले माइक्रोसॉफ्ट की, मतलब हम लोग जावा कॉपी नहीं किए जो भी है, लेकिन सी शार्प कहीं ना कहीं, हाँ। मतलब ये लोग बचाने, जैसे पहले एक जे शार्प, सॉरी जे प्लस प्लस करके लोग लैंग्वेज निकाला था, ठीक है। तो उसका यस सर। जिक्र कहीं नहीं मिलता हम लोग को, जे प्लस प्लस करके निकाला हुआ था, ठीक है ना, और विजुअल सर जे प्लस। ऑलमोस्ट से एक जैसा ही लग रहा है। मतलब ये वहाँ पे जेनेरिक्स सर है ना। वो। हम्म। यस सर, वहाँ पे सर वो जो लाइन लिखा हुआ था कोड्स, वो कोड वहाँ पे एक जैसा ही लग रहा था। वो लग रहा था सर जावा जैसे एकदम हाँ एग्जैक्टली। एकदम बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही है। और ये देखिए ना, ये वाला बहुत कम लोगों को पता है। अब हम लोग तो उस समय में देखे थे, इसलिए हम लोग को याद है ये, है ना, कि देखिए आप विजुअल। हाँ, सब बताए थे सर स्टार्टिंग में इसके इस बारे चीज में के है ना, बारे में। बताया था मैंने। यस। तो देखिए वो जैसे 95 तक जावा पॉपुलर हुआ, तो ये 96 में माइक्रोसॉफ्ट ने भी इसको निकाला था, लेकिन इसको डिसकंटिन्यू कर दिया बाद में, है ना, ठीक है। कंपटीशन हम सर हमेशा वो कंपटीशन रखते रहता है। जैसे कोई न्यू हाँ टेक्नोलॉजी आता है तो वो कूद जाता है कि नहीं अब बिल्कुल। मुझे भी उसमें आना है। तो पहले अमेजन अब उसको। थोड़ा सा अलग हो गया है एक्चुअली, ठीक है। यस सर। तो और एक चीज है कि जैसे ये ओपन सोर्स वाला बात, कि एक समय में ओपन सोर्स लोग बिल्कुल ये नहीं करता था, मतलब प्रेफर नहीं करता था, है ना। हर चीज में पैसा कमाने का सोचता था ये लोग। तो लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ कि अब मार्केट ऐसा हो गया कि इतना चीज फ्री में मिल रहा है, तो अब कौन खरीदेगा चीजें, है ना। यस सर। तो उससे लोग काफी सफर भी करना पड़ा है, ठीक है। जैसे उस दिन हमने काफी ये सब के बारे में बात की, ओपन जेडी की, ये सब, है ना। ओपन जेटीके यस सर। हाँ। तो मतलब जब ये ओरेकल ने अनाउंस किया था, तो इसके ऊपर भी शायद मेरे ख्याल से ये लोग ने बनाया था ये सब चीज को, ठीक है। तो लेकिन मतलब अल्टीमेटली नहीं चला, ठीक है। इनफैक्ट जे शार्प भी शायद बनाया था, लेकिन नहीं चला ये सब चीज, ठीक है। और ये मतलब ये फैमिलियर दिखने वाला क्या हो गया, सी शार्प हो गया। तो सी शार्प में थोड़ा सा चालाकी कर दिया ये लोग, कि जैसे ज्यादातर जो सिंटेक्स था वो रखा सी प्लस प्लस के हिसाब से, है ना, कि कोई बोलेगा नहीं कि भाई हम लोग ने जावा कॉपी किया है। तो जैसे आप यस सर। देखिएगा, जब इनहेरिटेंस करते हैं तो इनहेरिटेंस में हम सी प्लस का ही सिंटेक्स यूज करते हैं, ठीक है। तो एट मेनी प्लेसेस वी यूज सी प्लस प्लस सिंटेक्स हियर, ठीक है। यस सर। तो लोग थोड़ा सा वही चालाकी करके अल्टीमेटली ला दिया, है ना। तो बट उसके बाद में मतलब रिसेंट में, ठीक है, काफी कुछ ऐसा डेवलपमेंट हुआ है इसके अंदर में, सी शार्प के अंदर या डॉट नेट के अंदर में, जो जावा इस समय नहीं हुआ। तो एक तरह से तो है कि मतलब एक एंटरप्राइज के लिए एक बड़ा लैंग्वेज बन के आया है ये भी, है ना। जैसे इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल, वो काफी बड़ा लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है।
लेकिन अब बात वही है यस कि थोड़ा सा मतलब ये लोग का मतलब पेनिट्रेशन थोड़ा सा नहीं हो पाए, बिकॉज इस बीच में क्या हुआ कि बहुत सारा लैंग्वेजेस आ गया है ना। और अभी एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे कि एवरीवन इन द वर्ल्ड इज नॉट लर्निंग कंप्यूटर साइंस, है ना। अगर एक यस ये सर। निकालना हो हम लोग को, एक परसेंटेज निकालना हो, तो मेरे ख्याल से शायद 10% दुनिया का पढ़ रहा होगा, ठीक है, कंप्यूटर साइंस को। तो बट अभी नॉन कंप्यूटर साइंस वाला लोग भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करता है, ठीक है। इट्स नॉट दैट दे आर नॉट डूइंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, है ना। स्पेशली जितना वीडियो जो फ्लोट होता है ना ये इंटरनेट पे, तो यस सर। अपने देश वाला तो नहीं, अपने देश वाला ज्यादातर ट्रेनिंग सेंटर चलाता है, ठीक है। तो वो लोग का वीडियो ज्यादातर रहता है, जैसे सब कोई क्लासेस वगैरह लेता था, तो करते करते सीख लिया, तो बाद में वीडियोस डाल डाल के भी क्या कर रहा है, कमा रहा है एक तरह से ना। यस तो सर। बट जो स्पेशली जो फॉरेन वाला वीडियोस होता है ना, मोस्ट ऑफ देम यू विल सी, ठीक है, कि ये लोग जो है बहुत लोग ट्रेंड प्रोग्रामर्स नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। ये लोग पास में डिग्री नहीं है। ये लोग ज्यादातर, जैसे आज भी मैं एक वीडियो देखने की कोशिश कर रहा था, मैंने बहुत सर्च किया तो उसके ऊपर मटेरियल जल्दी से मिल नहीं रहा था। जैसे एक ये पीएचपी में हम लोग यूनिट टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, किसी में भी, इवन जावा, सी शार्प, एवरीवेयर वी डू यूनिट टेस्टिंग, है ना। एक बहुत अच्छा मैंने वीडियो देखा, मैं शेयर करता हूँ आपको भी, अगर है यहाँ तो देखता हूँ, है ना, यूट्यूब में। आज सुबह में देख रहा था उसको। ये बहुत क्वालिटी वाला वीडियो है, तो देखता हूँ मैं अगर वो आदमी दिख जाता है यहाँ पे, क्योंकि नाम, एक तो ये भी साधु जैसा आदमी है ये वाला, ठीक है, इसका मैंने देखा। एक ये फोरम है शायद, कोई टाइप का टॉक है, क्या नाम है, डी समथिंग, डेव टर्निटी करके कॉन्फ्रेंस है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोग जाते हैं और यहाँ पे ये लोग बात करते हैं। मतलब बहुत सारा ऐसा कॉन्फ्रेंसेस डेवलपर्स का होता है, ठीक है। अब जैसे ये आदमी बोलता है कि मेरे पास में सैस है सिर्फ, ठीक है, आई डोंट हैव प्रोडक्ट्स, बोलता है, मैं सैस सॉफ्टवेयर ज्यादा बनाता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, इवन रॉबर्ट मार्टिन भी है शायद इसमें, देखिए ना, इसमें रॉबर्ट मार्टिन भी, और भी बहुत लोग हैं, ठीक है, जो मेरे ख्याल से काफी पॉपुलर है इसमें। तो ये कॉन्फ्रेंस है जिसमें लोग जाते हैं, ठीक है, एंड दे गिव देयर स्पीचेस, टॉक्स, ठीक है। तो आई डोंट नो हु, वो कौन है बोल के वो आदमी, कहीं ना कहीं तो होगा मेरा लिस्ट में यहाँ पे, मैं जब देख रहा था तो। उसका 2-3 वीडियोस मैंने एक्चुअली देखा, यस यही है, ठीक है, शायद रस्टी हैरल नाम है शायद, ठीक है। और ये भी कॉन्फ्रेंस है डेववॉक्स करके, ठीक है, डेवॉक्स। तो मैं डेवॉक्स में नहीं जाता हूँ, मैं वही वही पर्टिकुलर वीडियो पे क्लिक करता हूँ। तो ये वीडियो था। तो एक्चुअली ये मैंने सेकंड वीडियो जो दिखा था, ठीक है, बट दिस इज आल्सो गुड फॉर एवरीवन एक्चुअली, है ना। जैसे कल हम लोग बात कर रहे थे ना लेगेसी कोड का, ठीक है। यस सर। तो लेगेसी कोड मतलब जिसके बारे में अब हमको नहीं पता, सिंपल है ना, ठीक है। जैसे इसको एक बार हम लोग गूगल भी करके देख लेते, अच्छा अगर कोई डेफिनेशन मिल जाए हम लोग को, तो इट विल बी बेटर कि व्हाट एग्जैक्टली इज लेगेसी कोड, है ना। तो देखिए, द सोर्स कोड इनहेरिटेड फ्रॉम समवन एल्स और इनहेरिटेड फ्रॉम एन ओल्डर वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी एनी कोड दैट यू डिडंट अंडरस्टैंड, ठीक है, जैसे अभी हमने बोला ना, एंड दैट्स डिफिकल्ट टू चेंज, है ना। मतलब कुछ ऐसा चीज जो आपने कभी सीखा नहीं, कहीं और से लाया है, स्पेशली मतलब एक पुराने जनरेशन से लाया जो आज फॉलो ही नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे देयर आर मेनी थिंग्स, या जैसे अभी आज मैं कुछ स्टूडेंट्स को, कुछ स्टूडेंट्स क्या, वो मेरे ट्रेनीज को ही मैं बता रहा था, ठीक है। तो जैसे अभी क्या होता है कि दे आर मतलब स्टूडेंट्स में कई बार क्या होता है, पेशेंस का कमी होता है। एक आर्टिकल अभी मैं ये मुझे मिला था कि आप किस तरह के ड्राइवर है या राइडर है, ठीक है। आप रश करते हैं ना, आप आराम से चलाते हैं, ठीक है। उसमें टर्म भी अच्छा यूज किया था, ठीक है। तो देखता हूँ अगर मिलता है मुझे वो टर्म तो, क्योंकि अभी तक मैंने रिफ्रेश नहीं किया पेज को, मिल जाए कहीं तो देख लेता हूँ। मतलब एक नॉर्मली बाइकर्स जब भी होता है ना, तो वो लोग वो लद्दाख जाता है, ठीक है। तो लद्दाख के वो साइड में, हाँ मिला, कि किस तरह के आप काम या एग्रेसिव राइडर है, बहुत अच्छा टर्म यूज किया है, ठीक है, RUCLM, काम और एग्रेसिव राइडर है, ठीक है। तो नॉर्मली आप देखिएगा एग्रेसिव राइडर जो होगा वो लोग क्या करेगा, वो लोग स्पोर्ट्स बाइक चुनेगा, ठीक है। क्योंकि मतलब स्पोर्ट बाइक को आप आराम से नहीं चला सकते एक्चुअली, ठीक है। तो आप आराम से चलाए, कोई मजा ही नहीं उसका फिर, है ना। बट जो काम राइडर्स है वो लोग को क्रूज बाइक पसंद आता है, मतलब जिसमें बार बार हमको गियर्स वगैरह चेंज नहीं करना पड़े, ब्रेक नहीं लगाना पड़े, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल रॉयल इनफील्ड का जितना बाइक है सब क्रूज बाइक की कैटेगरी में आता है ना, ठीक है। तो बट ड्यूक का जितना भी बाइक है, ड्यूक का सारा बाइक किस में आता है, स्पोर्ट्स बाइक की कैटेगरी में आता है ना, ठीक है। तो लाइक दैट। तो सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली जैसे इसमें भी प्रोग्रामिंग में भी कुछ इसी तरह से हो सकता है, ठीक है। कि जैसे कि आप किस तरह के लर्नर है या प्रोग्रामर है या यूजर है, ठीक है। तो
मैं नॉर्मली बिलीव करता हूँ कि यू शुड बी अ बिट काम एक्चुअली, है ना, ठीक है, थोड़ा काम टाइप से आराम से शांति से सबके बारे में सोचिए और काम कीजिए, ठीक है। बिकॉज और एक बार कीजिए ना, 10 बार करने की क्या जरूरत है, मेरा बोलने का मतलब है। जैसे आज भी आप जावा सीख रहे हैं, फिर आप साल भर के बाद फिर बोले मुझे जावा में कॉन्सेप्ट चाहिए, ठीक है, तो फिर मेरे हिसाब से पर्पज सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट को खत्म करके और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मेरा ट्रेनिंग्स में ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वो लोग बोलता है कि पिन पॉइंट करके नहीं, इसी चीज पे आप फोकस करते हैं। जैसे अभी क्या हुआ कि आज रिक्वेस्ट किया वो लोग कि मतलब एक कंपनी में इंटरव्यू दिया था अभी 1-2 दिन पहले, या देने वाला है शायद अभी 1 सप्ताह में या 15 दिन में। तो वो मतलब वहां पे कोई काम करता है जो पहले ही इसको लीक कर दिया कुछ क्वेश्चन है ना, कि देखो नॉर्मली वहां पे ये टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैसे डेटा स्ट्रक्चर में पूछा जाएगा कि आप ये डुप्लीकेट कैसे करके प्रिवेंट कर सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर में, है ना, ठीक है। तो PREVENT, प्रिवेंट डुप्लीकेट इन डेटा स्ट्रक्चर। तो ऑब्वियसली यू हैव टू राइट सम कोड, है ना। डेटा स्ट्रक्चर मतलब इस तरह क्वेश्चन आएगा कि आपको डुप्लीकेट प्रिवेंट करना है, ठीक है, इन डेटा स्ट्रक्चर। तो अब कौन सा डेटा स्ट्रक्चर होगा, सबसे बड़ा बात ये भी, सबसे पहला क्वेश्चन तो वो है कि एरे होगा, लिंक लिस्ट होगा, क्यू होगा, व्हाट इट विल बी, है ना। तो किसके अंदर हमको डुप्लीकेट प्रिवेंट करना है। तो उसके बाद में फिर जैसे मेनली वहाँ जावा बेस्ड इंटरव्यू होगा, तो जावा में जैसे ये कलेक्शन फ्रेमवर्क जो अभी हम लोग भी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यस कलेक्शन सर। फ्रेमवर्क, ठीक है। तो इसका कुछ क्वेश्चंस वहां से आएगा, ठीक है। तो ऐसे रिक्वेस्ट की कि थोड़ा सा बता देने के लिए, ठीक है। तो मैंने बोला देखो कलेक्शंस डायरेक्ट अप्रोच करोगे तो नहीं होने वाला है, ठीक है। तो उसने बोला कि हाँ हम लोग ये मतलब इससे पहले का हम लोग को पता है, हम लोग मैनेज कर लेंगे बोल के। अभी देखिए, अभी स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता था कि कलेक्शंस असल में जेनेरिक क्लासेस को ये करता है, इम्प्लीमेंट करता है, या जेनेरिक टाइप्स को इम्प्लीमेंट करता है ना, ठीक है। तो जब पूछा गया व्हाट इज जेनेरिक, ठीक है, प्रोग्रामिंग या जेनेरिक टाइप कुछ का भी डेफिनेशन दीजिए, मतलब जेनेरिक्स क्या है जावा में, है ना, ठीक है। तो मतलब अपना से तो नहीं सका, और क्या हुआ कि मतलब वो ये इससे गूगल करके निकाला आंसर, ठीक है। लेकिन वो आंसर भी फिर समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए जब जेनेरिक्स का बात कीजिएगा, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, वो टाइप सेफ्टी आएगा सबसे पहले जावा में, आप जब आप देखिएगा तो, है ना, कहीं पे भी। यस सर। तो अब वो यस। टाइप सेफ्टी तो समझना पड़ेगा पहले क्या होता है ना, ठीक है। तो आप जाके ऐसे तो किसी को नहीं बोल दीजिएगा कि हाँ टाइप सेफ्टी क्या होता है। वो स्टूडेंट खुद भी बोलता है कि सर मुझे समझाने में प्रॉब्लम होता है किसी को भी, है ना, कि कोई भी चीज अगर जैसे कि अभी एक इंटरव्यू में उससे पूछ दिया हुआ था दिस पॉइंटर के बारे में, ठीक है। एक सिंपल सा प्रोग्राम दिया हुआ था जहाँ पे कि एक फंक्शन आ रहा था, ठीक है, कोई भी फंक्शन। जैसे उसने मुझे दिखाया ऐसा फंक्शन वॉइड SHW शो DAT, डेटा के नाम से एक फंक्शन है जिसमें INT करके, और इस क्लास में भी एक वेरिएबल है जो INT के नाम से डिक्लेयर्ड है ना, सपोज ये हमारा क्लास है, ठीक है। ऐसे ही कुछ नाम दिया हुआ था, फन करके कुछ नाम दिया हुआ था, और इसमें एक वेरिएबल है INT के नाम से। अब उसको ये समझ में आ रहा है कि, ठीक है, अभी एक लाइन में दिखा रहा हूँ कि उसको ये समझ में आ रहा है कि वाई दिस हैज बीन रिटन, THI दिस डॉट आई इज इक्वल टू आई, है ना, ये समझ में आ रहा है। तो इवन उसके हिसाब से भी ये जो आई है ये किसका आई है, ये कौन सा आई है, ये वाला आई है, ठीक है, ऊपर वाला, है ना। और ये वाला आई ये है, ठीक है। तो जब देखिए जब क्या होता है ना कि इस तरह का सिचुएशन आता है जहाँ पे आपका लोकल वेरिएबल का नाम और आपका क्लास या इंस्टेंस का वेरिएबल जो होता है उसका नाम सेम रहता है, ठीक है, देन दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच, है ना। मेनी टाइम्स इट में हैपन, कभी कभी प्रोग्राम को मीनिंगफुल बनाने के लिए हम लोग को ये करना पड़ता है, ठीक है, वी हैव टू डू दिस। अब बहुत लोग ऐसा करते हैं कि इसमें एक अंडरस्कोर डाल देते हैं, ठीक है। तो अंडरस्कोर डालने से क्या होता है, तब इसका जरूरत नहीं, ठीक है, तब यू डोंट हैव टू गिव दिस, है ना। तब सिंपली यहाँ पे अंडरस्कोर लिख देंगे तो भी चलेगा, बिकॉज अब दोनों नाम अलग हो चुका है ना, ठीक है, दो नाम अलग हो यस सर। चुका है। बट अगर आप ऐसे करके यूज करते हैं, ठीक है, आप अगर इसी तरह से यूज करना चाहते हैं, देन यूल हैव टू पुट दिस बिफोर द नेम ऑफ दिस वेरिएबल, है ना। तो क्यों, बिकॉज नहीं तो कंप्यूटर को पता कैसे चलेगा कि कौन सा आई ये है और कौन सा आई ये है ना, ठीक है, बिकॉज दो आई है, दोनों अलग अलग चीज है, ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। तो कंप्यूटर कैसे मालूम चलने वाला है कि कौन सा आई हमको यहाँ पे यूज करना है, दैट इज वाई, ठीक है। जो हमारा जो ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होगा, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होगा उसको हम लोग क्या करते हैं, दिस के थ्रू बुलाते हैं उस आई को, है ना। नॉर्मली ये 10% टाइम दिस से कॉल होता है, लेकिन जब मान लीजिए ना, जब ये अगर आपने आपके पास में कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है इस नाम से, तो आप दिस ओमिट भी कर देंगे तो वो कंपाइलर का काम होगा, खुद ब खुद वो लगा देगा ना यहाँ पे, ठीक है, आपका काम नहीं होगा। तो आप सर रीडेबिलिटी, हाँ बोलिए बोलिए। सर जिस के साथ जो आई है सर, वो मतलब जो पैरामीटर सो डाटा ले रहा है वही आई है क्या, या नहीं वो फिर आई जो नहीं है, वेरिएबल? ये वाला वेरिएबल जो ऊपर में हमने जो ये, वेरिएबल। हाँ जो यस क्लास में सर। जो वेरिएबल डिक्लेयर किया वो है, ये है ना। यस सर। और ये जो यस पैरामीटर सर। वाला ये है,
ठीक है। बट अगर Yes, मान sir. लीजिए अगर केस ऐसा होता था कि पैरामीटर ए है, ठीक है, तब हम लोग कोई जरूरत नहीं Then था यहाँ तब पे, तो हाँ I is इसका equal जरूरत to, नहीं था, आई इक्वल टू, yes sir. है ना। लेकिन जब कंपाइल करता होगा, जहां तक मुझे लगता है कंपाइल करता होगा, तो कंपाइलर अपने आप क्या करता होगा, ये लगा देता होगा, ठीक है, ये दिस डॉट ए अपने आप Yes sir. लगाता होगा, दिस डॉट आई अपने आप लगाता होगा, है ना, ठीक है। तो इसलिए एक्सप्लिसिट लिखने का हम लोग को कोई जरूरत ही नहीं पड़ता है वहां पे, है ना। बट अगर केस ऐसा है जैसा अभी बताया गया है ना, ठीक है, तो Yes ये, sir. तो अब इसको समझाना जरूरी है, इसको समझाने आना चाहिए एक्चुअली, है ना, ठीक है, कि ये यहाँ हो क्या रहा है। एंड अगेन जितना अच्छा, जैसे कि इसका एक बार मेन लिख के हम लोग देखते हैं, ठीक है, लेट मी जस्ट राइट मेन फॉर दिस क्लास, ठीक है, एफ एन फन डी आर ए वी ए ड्राइवर ऐसे करके मैंने बना दिया। तो यूजुअली मेन को कभी कभी ड्राइवर फंक्शन में बुलाया जाता है, इसलिए मैंने नाम दे दिया ड्राइवर। तो public stds static void void main string string brackets। तो देखिए जब हमने क्या किया, पहले तो एफ यून फन एफ इज इक्वल टू न्यू फन करके हमने इसका एक ऑब्जेक्ट तैयार कर लिया, ठीक है। देन बाय यूजिंग दिस, है ना, हम शो डेटा कॉल करेंगे, ठीक है, सॉरी ये शो डेटा नहीं, ये सेट डेटा है एक्चुअली, क्योंकि पैरामीटर ले रहे हैं, उसके अंदर एनी वैल्यू, इसके अंदर कोई वैल्यू हमने डाल दिया, और फिर बाद में कोई फंक्शन बनेगा शो डेटा नाम से, जो कि क्या करेगा, इस डेटा को डिस्प्ले करेगा, ठीक है। अभी हम सिर्फ सेट कर रहे हैं, मतलब अंदर भेज रहे डेटा को, है ना। तो देखिए अभी ये दिस एक्चुअली क्या है, दिस इज नथिंग बट दिस इज एफ हियर, ठीक है, मतलब दिस, ठीक है, दिस असल में क्या है, या दिस किसको पॉइंट करता है, दिस करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, करंट इंस्टांस को। आजकल नॉर्मली बुक्स में आप देखिएगा ऑब्जेक्ट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, मोस्टली इंस्टांस शब्द का इस्तेमाल किया Instance. जाता है ना, ठीक है। तो Yes sir. ये क्या है, ये फन का इंस्टांस है ना, ठीक है। तो करंट इंस्टांस का मतलब होता है कि मान लीजिए जब ये फंक्शन अभी रन कर रहा है तो किस इंस्टांस ने इसको कॉल किया था, ठीक है, तो वही करंट इंस्टांस होता है। तो अभी इस केस में, इस लाइन में, है ना, इस लाइन में किसने कॉल किया है, सेट डेटा को एफ ने, ठीक है। तो एफ का एड्रेस ऑटोमेटिकली, बहुत बार हमने डिस्कस किया इसको, कि एफ का एड्रेस ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाता है, दिस के पास चला जाता है, ठीक है, ये अंदर अंदर हो जाता है, इम्प्लिसिटली हो जाता है ये, ठीक है। तो ये स्पेशल पॉइंटर है जो कि करंट इंस्टांस का एड्रेस अपने पास में रखता है, ठीक है। तो बस ये चीज हमको समझाना है कि दिस कंटेन्स, ठीक है, द एड्रेस ऑफ द करंट इंस्टांस, ये करंट इंस्टांस को पॉइंट करता है, बस यही हम लोग को बताना है यहाँ पे, दैट्स ऑल, है ना। तो ये क्लैरिटी कब आएगा, जब आप ये सब चीज को डिस्कस करने, मतलब आदत बनाएगा डिस्कस करने का, एंड यू कीप ऑन, मतलब आप बुक्स रीड कीजिएगा, आप ऐसा वीडियोस देखिएगा जिसका थोड़ा सा क्वालिटी होना चाहिए जो वीडियो का है, ठीक है। तब जाए क्या होगा, ये सब चीजें समझ में आने वाला है ना, ठीक है। तो इसीलिए वही थोड़ा सा पेशेंस से अगर सीखते तो बहुत अच्छा रहता है, मतलब यू हैव टू गिव टाइम, ठीक है, तब जाके होने वाला ये सब चीजें। और कम ही चीज पे फोकस कीजिए, अपना फोकस एरिया एक बना लीजिए कि हाँ हमको, अब जैसे कभी आप पीएचपी पे फोकस कीजिएगा ज्यादा, कभी आप, या अगर फोकस करना भी है सब पे, तो आपको एक, मतलब एक लाइन ऑफ ऑपरेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं कभी भी लैंग्वेज को अब इंपॉर्टेंस ही नहीं देता हूँ एक्चुअली मैं, ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, कि वंस द कॉन्सेप्ट इज, मतलब आपने उसको गेन कर लिया है ना। जैसे अभी आप देख रहे हैं हर जगह, तो ऐसा थोड़ी ना कि जेनेरिक्स आपको सी शार्प में फेमिलियर नहीं लग रहा है, ठीक है, फेमिलियर लग Yes रहा sir. है वहाँ पे, है ना। बस Yes खाली sir, लग रहा है आपको sir. ये डाउट है कि हाँ क्या कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं है वहाँ पे, है ना, ठीक है, Yes या sir. कुछ अलग तो नहीं है वहाँ पे, तो वही डाउट लग रहा है। बट फेमिलियर तो लग ही रहा है कि अच्छा अब हमने जावा Yes में sir. किया, सी प्लस में किया, तो वैसे करके कुछ यहाँ पे भी लग रहा है देखने में, तो ठीक है, इवन Yes सिंटेक्स sir. भी एकदम सेम लग रहा है वहाँ पे देखने में, है ना, ठीक है। तो दैट इज व्हाट यू हैव टू टारगेट, ठीक है। आप एक कॉन्सेप्ट को टारगेट कीजिए, और फिर आप ये चेक करने की कोशिश कीजिए कि हाँ सब लैंग्वेज इसको सपोर्ट करता है कि नहीं, मतलब कौन कौन सा लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, और अगर सपोर्ट करता है तो फिर सिंटेक्स क्या है इसका, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे आप काम कीजिएगा ना, एकदम क्लैरिटी आते जाएगा, और बेटर टाइप से आप समझिएगा, देखिएगा, है ना, ठीक है। और सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि एक चीज को पकड़ के, एक चीज को सीख के, और आप अगर मतलब मल्टीपल लैंग्वेज में उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा, तो आपका प्रैक्टिस भी तो अच्छा खासा हो जाएगा ना, Yes sir. ठीक है। तो क्योंकि देखिए नॉर्मली क्या होता है कि एक प्रोग्राम को दो बार सी में करने में अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो अगर एक ही Yes sir. प्रोग्राम को हमने सी में किया, फिर सी प्लस में कर लिया, फिर उसको जावा में भी करके देख लिया, फिर उसको सी शार्प में भी करके देख लिया, तो क्या लगता है, थोड़ा थोड़ा अलग लगेगा कि चलो, मतलब हर एक्सपेरिमेंट हमारा थोड़ा सा अलग जा रहा है ना, ठीक है। तो यू विल फील ऑल्सो टू डू, ठीक है। और नहीं तो क्या होता है कि अगर सी में एक बार किया, फिर दोबारा सी में करेंगे, तो फिर वो लगेगा कि नहीं झमेला है, मतलब वो क्या हो जाता है, वो ह्यूमन नेचर के लिए है ही नहीं असल में ना, मतलब हम लोग को एक काम बार बार करने क्या होता है, मजा नहीं आता है, ठीक है, अच्छा नहीं लगता है ना, जबरदस्ती Hmm. करते हैं एक्चुअली हम लोग, है ना। बट अगर डिफरेंट डिफरेंट अगर मिले तो मजा आता है, मतलब इंटरेस्ट नहीं हमारा जाता है, ठीक है।
तो अब देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि लेगेसी कोड के बारे में है ना, ठीक है, कि लेगेसी कोड क्या है कि मतलब हमने कहीं से लाया है जो हमारा लिखा हुआ नहीं सबसे पहले, ठीक है, तो हमारा लिखा हुआ तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो टेक्नोलॉजी शायद हमको पता भी नहीं होगा। चलो टेक्नोलॉजी पता होगा तो देखिए खैर टेक्नोलॉजी तो नहीं होता ना, सपोज आई एम ऑल्सो राइटिंग प्रोग्राम इन जावा, यू आर ऑल्सो राइटिंग अ प्रोग्राम इन जावा, है ना, तो हम लोग दोनों का एक अलग सेंस भी तो होगा ना लिखने का, सोचने का सेंस हम्म। अलग होगा, लिखने का सेंस अलग होगा, ठीक है। अब बहुत सारा चीजें तो जो हम मतलब सबसे जो एफिशिएंट तरीका है उसको फॉलो करके हम लोग अचीव करते हैं। तो जो कुछ एक्सपर्ट्स ने बताया, जैसे अभी मान लीजिए डिजाइन पैटर्न अगर हम लोग फॉलो करें, तो डिजाइन पैटर्न कोई रूल थोड़ी ना है, इफ यू डोंट फॉलो डिजाइन पैटर्न देन आल्सो यू विल बी एबल टू क्रिएट प्रोग्राम्स, है ना। लेकिन वो डिजाइन पैटर्न हाईली सक्सेसफुल हो गया है, तो इसीलिए क्या होता है कि लोग उसको यूज करना चालू कर दिए है ना, ठीक है। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, देखिएगा फ्यूचर में और भी नया चीज आएगा, ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में नया चीज नहीं आने वाला है। एंड सारा लोग ठीक है वो डिजाइन पैटर्न से अग्री थोड़ी ना करता है, बहुत लोग है जो बोलता है कि नहीं ये सब अब रिलेवेंट नहीं है, क्या है क्या है, मतलब दे आर पीपल हु हैव डिफरेंट विजन्स, डिफरेंट व्यू है, ठीक है। हो सकता है कल को वो लोग कुछ नया ला देगा, वो हम लोग फॉलो करने लगेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मतलब जो काम करने का तरीका होता है वो अलग होता है, ठीक है। तो अगर हमको सेम लैंग्वेज का भी कोड मिल जाएगा तो हो सकता है, बट यहाँ स्पेशली हम बात कर रहे हैं ओल्डर कोड का, ना पुराना कोड का बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जैसे अभी अगर मुझे बोलेगा फोर्ट्रान का कोड कोड ये करने के लिए, ट्रबल शूट करने के लिए, तो आप पहले फोर्ट्रान सीखना पड़ेगा जाके, है ना, उसके बाद में। प्लस द टूल्स आर नॉट अवेलेबल, आजकल टूल्स भी अवेलेबल नहीं है, तो कैसे करे काम होगा नहीं होगा या वट एवर इट इज, है ना। तो सच कोड्स आर कॉल्ड लेगेसी कोड, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे ये जो अभी वीडियो हम लोग देख रहे थे, इट इज समथिंग अबाउट, ठीक है, टेस्टिंग लेगेसी कोड के बारे में, है ना, ठीक है। एंड इसका नाम है, ठीक है, ये क्या बोलते हैं, रस्टी हेरोल्ड करके नाम है ना, ठीक है। तो ये गूगल में काम करता है, अगर हम इसको देखें तो ये गूगल में टेस्टिंग डिपार्टमेंट में काम करता है, काफी सीनियर है शायद वहां पे, है ना। तो एलियट रस्टी हेरल्ड पूरा नाम है ना, इज एन अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट, लेक्चरर एंड ऑथर ऑफ सेवरल बुक्स ऑन जावा एंड एक्सएमएल, है ना। जितना टॉक होता है उसमें जावा पे ज्यादातर बात करता है, ठीक है। और एक स्पीच मैंने सुना हुआ था कि आई वर्क फॉर गूगल, है ना, साफ साफ बोला था इन्होंने, ठीक है। तो वाज born in this and where his father was working as a lawyer, तो ज्यादातर ये लोग का पेरेंट्स लॉयर ही लग रहा है। तो इन बायो ऑफ आईबीएम article written by Harold, he claimed he have learned 14 computer programming languages, beginning with Fortran and AppleSoft Basic and extending to most recently to Haskell. Java was probably his eighth language and the one he's taken farther than any other. तो मतलब वो जो ये है बायोग्राफी वो स्टेट करता है, हेरोल्ड वाज प्रोफेसर in computer science, Polytechnic University of for a long cafe and this is देखिए selected publications, मतलब काफी सारा देखिए किताब लिखा हुआ है इसने, ठीक है। और इसका और भी कहीं हम पढ़े तो हो सकता है इसका गूगल के साथ में इसका कोई ना कोई वो होगा, ठीक है, लिंक मिलेगा कहीं ना कहीं, है ना। ओरियली में काफी सारा किताब लिखा हुआ है। तो चलिए अभी उतना इसमें दिमाग में लगाते हैं। तो ज्यादातर बुक्स के लिए तो मतलब ये एक एमिनेंट राइटर भी है, मतलब ठीक है, तो जितना मैं समझ आता हूँ उससे ज्यादा यही है, और ठीक है। तो सो मेनी बुक्स ही हैज रिटन एक्चुअली, ठीक है। तो अभी देखिए तो इनका मैंने ये भी देखा, और दूसरा एक टेस्टिंग के ऊपर था, इसी के ऊपर में ये जो डेवॉक्स करके जो कॉन्फ्रेंस है इसी में और भी था, ठीक है, तो आप ढूंढेगा तो और ही मिलेगा इनका काफी सारा, ठीक है। तो आई थिंक ये था, ठीक है, इफेक्टिव यूनिट टेस्टिंग करके, दिस वाज द वन। ठीक है, तो वो यूनिट टेस्टिंग को ढूंढते 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 मैं यहाँ पे पहुंचा, तो ये किसी लैंग्वेज को लेकर नहीं स्पेसिफिक, हालांकि ज्यादातर जो एग्जांपल आता है एग्जांपल देते हैं इसके ऊपर में, जावा के ऊपर ज्यादातर एग्जांपल देते हैं यहाँ पे। एंड दे हैव लॉट्स ऑफ लाइब्रेरीज एक्चुअली जो अवेलेबल है, चाहे आप मतलब प्लेन लैंग्वेज भी यूज करते हैं तो मतलब ये सब के लिए आपको ये चाहिए होता है, रेडीमेड लाइब्रेरी चाहिए होता है, ठीक है, तब जाके आप मतलब ये टेस्ट केस वगैरह डिजाइन कर सकते हैं। तो देन पीएचपी मैंने देखा, एक्चुअली मेरा एम था पीएचपी में देखने का कि प्लेन पीएचपी में, जैसे मैंने लारावेल में कुछ डिजाइन किया था, ठीक है। तो बट लारावेल इज अ फ्रेमवर्क, ठीक है, तो फ्रेमवर्क तक तो हर बच्चा नहीं पहुंच सकता है, बट मैं चाहता हूँ कि ये सब चीज को इंटीग्रेट किया जाए राइट फ्रॉम द बेसिक कोर्स, है ना। कि जब हम लोग मतलब जैसे अभी कैसे मैंने बोल रहा हूँ कि पैकेज को राइट फ्रॉम द बेसिक स्टार्ट करना है, ठीक है। तो उसी तरह से मतलब मैं चाह रहा हूँ कि यूनिट टेस्टिंग भी राइट फ्रॉम द बेसिक्स ही इम्प्लीमेंट कराया जाए स्टूडेंट्स को फ्रॉम द स्मॉलेस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स, है ना, ठीक है। तब अच्छा होगा। तो उससे क्या होगा कि उससे मतलब ये सब का कॉन्सेप्ट मतलब शुरू से क्लियर रहेगा, जैसे वो जो मेरा स्टूडेंट जो अभी गया है वहाँ पे नोएडा में पढ़ने के लिए, तो वो काफी अच्छा कर रहा है वहाँ पे। इनफैक्ट मैंने उसको एक ये लैब मैनुअल लिखने का पैटर्न बताया था उसको, ठीक है।
तो क्या हुआ कि वहां जब गया तो टीचर ने बोला सिर्फ प्रोग्राम लिख लेना कॉपी में, है ना। तो बट इसने बोला कि नहीं ऐसा करे तो कैसा होगा बोल के कि हम फ्लो चार्ट, इनफैक्ट टीचर ने फ्लो चार्ट भी नहीं सिखाया था वहाँ पे कॉलेज में। तो फिर टीचर ने बोला प्रोग्राम लिख लोगे तो फ्लो चार्ट बन ही जाएगा बोल के, ये बोला टीचर ने ना, ठीक है। तो देखिए टीचर जो पढ़ा रहा है वो उनको फ्लो चार्ट का इंपॉर्टेंस पता नहीं, वो बोले कि प्रोग्राम लिख लोगे तो फ्लो चार्ट बन जाएगा। लेकिन जो डिस्कशन होना चाहिए शुड बी ऑन फ्लो चार्ट, है ना, ऑन एल्गोरिथम्स ऑन फ्लो चार्ट। प्रोग्राम तो लास्ट में आता है, ठीक है, सबसे, है ना। तो देखिए अभी ये लेवल है पढ़ाने का वहाँ पे। सबके पास डिग्रीज है, ऐसा नहीं डिग्रीज नहीं है, बट क्या है कि सबने डिग्री ले लिया और मतलब अब अपना बस ऐसे काम करते जा रहे हैं, मतलब दे आर नॉट रियली गोइंग इनटू इट, है ना, सब्जेक्ट में अच्छा से जा नहीं रहा है, बस खाली पैसा 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 कहीं ना कहीं, और उसको सीरियसली नहीं ले रहा है ना, पढ़ाने पढ़ने का प्रोसेस को। तो खैर अब जो भी है, ठीक है। तो अभी जैसे ये मिल गया आपको क्या ये वाला? यस सर मिल गया सर। चलिए ठीक है, तो इसको सुनिएगा, मैंने तो पूरा सुना हुआ है, ठीक है। एंड अगेन यस वन सर। मोर थिंग आई लाइक टू हाईलाइट हियर, देखिए ये लोग जब प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो आपको कुछ दिखता है यहाँ पे बहुत सारा डिजाइन यूज करते हुए, दिख रहा है? सर रिगार्डिंग सर, ये जो यस सर, है मतलब ना। वो कुछ एक क्वेश्चन के साथ ये लोग मतलब प्रेजेंट हाँ, करना चाह तो रहे हैं, मोस्टली स्टार्टिंग में मोस्टली कुछ। इनका प्रेजेंटेशन प्लेन होता है एकदम, ठीक है, यस सर। विदाउट मच डिजाइन ऑल दोस थिंग्स। तो ऑब्वियस बात है ना, कभी भी आपने एक्सपीरियंस किया कि नहीं किया, कभी भी आप देखिएगा ना जो डिजाइन एलिमेंट्स पे काम करने में बहुत समय लग जाता है, ठीक है, टू मच टाइम यस एक्चुअली, है ना, ठीक है। और ये डिजाइन यस एलिमेंट्स कहाँ काम आता है पता है? जहाँ पे लेस इंटरेस्टेड ऑडियंस होता है, जैसे ये लोग जहाँ जाते हैं वहाँ पे जो ऑडियंस होता है इनका ना, वो लोग मतलब ये क्या बोलते हैं, एकदम चूसने वाला ऑडियंस रहता है, कि मतलब आप खाली जाके बात करना चालू कीजिए, ऑडियंस अपने आप क्वेश्चन करेगा, इसमें भी लास्ट में क्वेश्चन आवर होता है तो क्वेश्चन करते हैं लोग, ठीक है, काफी कुछ पूछते हैं इसमें। तो मतलब ऑडियंस विल बी आस्किंग यू क्वेश्चंस, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो यस ये सर। चीज कि मतलब ये मोस्ट प्रोफेशनल जगह में प्लेन प्रेजेंटेशन से काम करता है, याद रखिएगा, ठीक है, कोई जरूरत नहीं मतलब एकदम फ्लैशी चीज बनाने का, एकदम वो प्लेन प्रेजेंटेशन वर्क्स, है ना। तब वेस्ट ऑफ टाइम नहीं चाहते हैं ये हाँ, लोग। एकदम बिल्कुल नहीं, खाली अपना पॉइंट्स जो बात करना है उसको खाली वहां पे पुट अप कर देना है, दैट्स ऑल, ठीक है। और वो भी ऐसे ही यस करके, ये बुलेट्स में ही, मतलब कोई लंबा लंबा चीज हमको नहीं लिखना है, वी जस्ट हैव टू राइट पॉइंट्स ओवर देयर, नथिंग एल्स, है ना। अब बाकी बात यस तो सर। आपको करना है ना, अगर आप है तो, हम्म। ठीक है। यस तो सर। प्रेजेंटेशन तो आपको देना है एक्चुअली में, ठीक है, दिस इज ओनली अ ग्राफिक्स जो आप कैरी कर रहे हैं वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो लोग गलती से इसी को प्रेजेंटेशन बुलाते हैं, बट एक्चुअली ये प्रेजेंटेशन नहीं है, ये ग्राफिक्स है जो हम साथ में कैरी करते हैं, ठीक है, दिखाने के लोगों को, है ना। और ये वो सब चाहिए होता है, फ्लैशी प्रेजेंटेशन चाहिए होता है जहाँ पे ऑडियंस कम जागरूक है, ठीक है, ऑडियंस को समझाने के लिए हमको मतलब थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। तो अदरवाइज प्लेन इज द बेस्ट, है ना, ठीक है। यस सर। चलिए तो इस तरह से तो देखिए, तो अभी यहाँ पे भी वही चीज है, ठीक है, जेनेरिक इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप पैरामीटर्स टू डॉट नेट, ठीक है। तो डॉट नेट। ये टर्म आप ध्यान में रखिए कि जैसे यस सर, टाइप टाइप यहाँ पे पैरामीटर। क्या है, यहाँ पे क्लास इंटरफेस ये सबको टाइप बुलाया जा रहा है, ठीक है। तो अभी तक मतलब जितना भी प्रोग्राम्स हमने लिखा वहाँ टाइप्स पे हमने पैरामीटर का इस्तेमाल नहीं किया था, है ना। तो नहीं सर। है ना, तो इसके बारे में बोला जा रहा है, जैसे ये जेनेरिक लिस्ट जो बनाया है वहाँ पे टी करके एक पैरामीटर हमने डाल दिया, है ना, ठीक है। हम्म। नाउ विच मेक्स इट, एंड इसमें सबसे अच्छा चीज एक मुझे क्या लगता है पता है, ये डॉट नेट का इसमें डॉक्यूमेंटेशन में ये बहुत अच्छा चीज रखा हुआ है, ठीक है, कि ये मतलब मतलब हाँ, टाइमिंग। टाइमिंग तो टाइमिंग मतलब पता इसे, चल रहा है कि हाँ, इसे यस सर। एनकरेजमेंट मिलता है आपको, ठीक है, एनकरेजमेंट मिलता है कि अच्छा ओनली इन 3 मिनट्स आई कैन फिनिश दिस। तो 3 मिनट्स में कौन खत्म करेगा जिसको मतलब पता है इस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत, मतलब जो यूज टू है और उसको इंग्लिश समझ में आ रहा है, ठीक है, वो 3 मिनट में इसको आराम से रीड कर सकता है, रखेगा, ठीक और है। सर ये अपडेट हाँ भी है सर, रिसेंटली इसको अपडेट भी किया गया है, ये हाँ भी सर एग्जैक्टली हाँ। तो ये डेट वगैरह यस भी सर। यहाँ पे पुट अप कर रहा है, ठीक है, कि ये 15/9, तो कोई ज्यादा दिन नहीं हुआ, अभी नवंबर है, सितंबर में अपडेट किया हुआ है, तो 2 महीना पुराना, यस कोई पुराना थोड़े ना, वो एकदम लेटेस्ट है जो भी है ना, ठीक यस है। सर। तो ये सब इसका डॉक्यूमेंटेशन, तो देखिए यही फर्क होता है एक बड़ा प्रोफेशनल कंपनी में और एक दूसरा टाइप कंपनी में, है ना, ठीक है। हालांकि जावा में भी ओरेकल कोई छोटा कंपनी नहीं, बड़ा कंपनी है, ठीक है, तो उसका भी मैनुअल बुरा नहीं, उसका मैनुअल बहुत अच्छा है, ठीक है। तो बट इसका मैनुअल स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा अच्छा है एक्चुअली, ठीक है। तो एज अ कंपनी माइक्रोसॉफ्ट मेरे ख्याल से है भी अभी तो सबसे वैल्यूएबल कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की, सबसे बड़ा कंपनी है अभी दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट की। पहले एप्पल कुछ दिन पहले हुआ करता था, बट अभी रिसेंटली है ना एप्पल को भी वो पीछे कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने, है ना। तो दीज आर रियली यस सर। बिग कंपनीज, ये लोग बहुत सीरियसली अपना काम करता है, ठीक है। तो सेम ओरेकल ऑल्सो, इट्स नॉट दैट दे आर नॉट, बट ये जो प्रोडक्ट है जावा ओरेकल का वो थोड़ा सा मतलब ओपन सोर्स टाइप का चीजें है, तो ठीक है। तो लेकिन फिर भी सर मतलब हाँ बोलिए बोलिए। सर अभी टाइप पैरामीटर तो डॉट नेट पे गया था, तो आप बोले थे कि अभी तक हमने वो नहीं देखा, मतलब इंटरफेस समथिंग बोले थे कि हमने अभी वो करके नहीं देखा। अब मुझे याद नहीं आ रहा है, भूल गया मैं।
यस सर, टाइप पैरामीटर टू डॉट नेट बोले ना कि टाइप हाँ को ध्यान में रखना, जैसे इंटरफेस और मतलब उस जैसा जितने भी क्लासेस हैं। चलिए याद आता तो बताता हूँ, है ना, याद नहीं आ रहा है। यस सर। ठीक है, यस सर। तो चलिए एनीवेज, तो ये जैसे हम लोग ये बात कर रहे हैं जेनेरिक्स का, ठीक है, तो ये टाइप पैरामीटर को इसने इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे, ठीक है। मतलब क्लासेस के साथ में भी हम लोग पैरामीटर्स दे सकते हैं, जो कि हम लोग नॉर्मली मेथड्स के साथ में, है ना, या फंक्शंस के साथ में यूज करते थे, है ना। तो यस which सर। makes it possible to design classes and methods that differ the specification of one or more types until, differ का मतलब क्या होता है, टाल देना, ठीक है, मतलब बाद में करेंगे हम लोग। तो कब करेंगे, जब हम उस क्लास का इंस्टांस क्रिएट करते, देखिए ना, जब क्लासेस आर इंस्टांशिएटेड बाय द क्लाइंट कोड, है ना। अब ये सब भी बहुत सुंदर और बहुत मॉडर्न टाइप का मतलब ये राइटिंग्स है यहाँ पे, है ना। जैसे अगेन माय ट्रेनीज, ठीक है, आर रियली कंफ्यूज्ड, जब मैं उनको वेब सर्विसेज पढ़ा रहा हूँ अभी, बहुत कंफ्यूज है वो लोग, है ना, ठीक है। कैसे कंफ्यूज है, अच्छा एक स्टोरी हम लोग बताते हैं ना, ठीक है, लेट मी टेल अ स्टोरी, ठीक है। सर वेब सर्विस में अभी क्या उन लोगों को पढ़ा रहे हैं सर? वेब सर्विस में हमने एक वेब सर्विस क्रिएट किया, ठीक है, यूजिंग लारावेल। ओके सर। ठीक है, तो ये मैंने क्रिएट किया वेब सर्विस लारावेल में, और फिर उसको हमने कहीं पे कंज्यूम किया, कंज्यूम मतलब इस्तेमाल करने की कोशिश किया उसको, है ना, ठीक है। यस सर। तो इसको हमने लारावेल में बनाया। सर उन लोग को हाँ। डिप्लॉयमेंट बताएंगे या फिर बस जो नहीं, कंपनी का हमको लगता है डिमांड है? मुश्किल होगा वो सब, नहीं, जो डिमांड है वही उसी पे काम करेंगे, बिकॉज होता है क्या है कि वो लोग नहीं पकड़ पाता है, ठीक है, तो इसलिए ज्यादा नहीं बताना चाहिए। ज्यादा बताने से और दिक्कत हो जाएगा वो लोग को, तो वेन एवर दे रियलाइज दे लास्ट। हालांकि मैं हर दिन वो लोग को ये चीज समझाता हूँ, ठीक है, कि यू हैव टू गो बियॉन्ड, ठीक है, लेकिन वो लोग मतलब बात नहीं पकड़ पा रहा है एक्चुअली में, ठीक है। तो जितना वो लोग को चाहिए, तो वो जितना भी मैं कोशिश कर लूँ, नहीं होने वाला है ना, ठीक है। तो वो नहीं होने वाला है कभी भी, यस ठीक है। सर। तो जैसे ये मान लीजिए ना, ठीक है, तो एक छोटा सा स्टोरी है एक्चुअली, ठीक है। तो स्टोरी समथिंग लाइक दिस, स्टोरी क्या है, एक रिडल टाइप से है कि मान लीजिए आप कहीं पे एक हेलीकॉप्टर से जा रहे थे, है ना, ठीक है। ठीक है, तो मान लीजिए सेल्फ ड्रिवन, या चलिए एक पायलट के साथ ही जा रहे थे हेलीकॉप्टर में, बहुत सारा सामान लेके कहीं पे जा रहे थे ना, ठीक है। तो मतलब वो ऑलरेडी वो सामान काफी भारी था, आपको पायलट ने बोला, मना किया था ले जाने के लिए, ठीक है, बट यू डिडंट लिसन टू हिम, ठीक है। तो पायलट ने बोला कि अगर ऊपर में अगर आपका एयर प्रेशर कम होता है, ठीक है, तो तब जाके हेलीकॉप्टर वो हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा, तब हो सकता है सामान आपको फेंकना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग गिर जाएंगे, है ना, ठीक है। लेकिन आपने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेके चलो, ठीक है। रिसेंटली एक मूवी मैंने देखा हुआ था इसका, क्या नाम है, अ, ये जो द रॉक जो था, उसका एक मूवी देखा था मैंने। तो ऐसे जंगल टूर के ऊपर था, अमेजोन जंगल टूर के ऊपर में था, तो उसमें भी ऐसे सिचुएशन होता है कि वो बोलता है शिप में मत लेके जाओ इतना सामान, लेकिन लोग लेके जाते हैं, तो फिर बाद में कुछ कॉन्सिक्वेंस ऐसा देखना पड़ता है। तो खैर, वो हेलीकॉप्टर आप लोग उड़ गए, ठीक है, चले गए ना। अचानक एक मतलब ये आता है, पहाड़ का चोटी आता है, ठीक है। तो पहाड़ का चोटी पे नॉर्मली क्या होता है, एयर प्रेशर का थोड़ा सा बदलाव होता है, ठीक है। जैसे ये दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होता है। सर मेघालय के आस हाँ। दुनिया में से, हाँ, इंडिया का दुनिया तो में, पता दुनिया है में। मेघालय। हाँ, वो सर दुनिया में दुनिया ही का है नहीं एक्चुअली पता। में, उसको वेटेस्ट प्लेस ही बोलते हैं, उसको वेटेस्ट प्लेस ऑन प्लानिट यस अर्थ, वहाँ पे सर। बोर्ड भी लगाया हुआ है। तो यस पहले सर, ये चेरापूंजी का नाम लिया मेघालय। जाता था, है ना। पहले यस सर चेरापूंजी का सर। नाम लिया था, अब मौसिन राम का नाम लिया जाता है, ठीक है, कि मौसिन राम एक दोनों जगह सर। है। हाँ, दोनों वही सर मेघालय दोनों में है। मेघालय। हाँ, दोनों मेघालय यस। में है, ठीक है। तो यस सर। ये तो असल में पहले ये जगह डिस्कवर नहीं किया था लोगों ने, एक गांव है मौसिन राम, आज भी एक गांव टाइप का जगह है, तो इसको डिस्कवर नहीं किया था, इसलिए चेरापूंजी उसका बगल में था, तो चेरापूंजी चेरापूंजी बोल देते हैं ना। तो बट अब बाद में यस सर। डिस्कवर हो गया कि नहीं, चेरापूंजी ज्यादा बारिश यहाँ होता है, मौसिन राम में होता है ना। इनफैक्ट पहाड़ के बीच में जो घाटी होता है ना, वो घाटी में आप एकदम अपने सामने बादल को जाते हुए देख सकते हैं, जैसे फ्लाइट में जाते हैं तो कैसे बादल दिखता है, यस सर। ठीक है। तो एकदम एग्जैक्टली उसी टाइप का सिनारियो, नॉट सेम, ठीक है, बट उस टाइप का सिनारियो आपको एकदम सामने मिलेगा, मतलब फ्लाइट भी नहीं, एकदम खड़ा खड़ा आप देख सकते हैं, अरे मेरा वहां से बादल जा रहा है, ठीक है। उस तरह का भी सिचुएशन आपको दिख जाता है वहां पे, है ना, इतना ऑल्टीट्यूड में ये बादल वहां तक आता है ना। तो ये अभी ठीक है। तो बट वाई इट इज, वो फेनोमेनन वहां होता क्यों, इतना ज्यादा बारिश क्यों होता है, बिकॉज उस जगह में आप जाके खड़ा होइएगा ना, आपको एक अजीब सा मतलब सिचुएशन मिलेगा। मतलब वो मतलब लास्ट टिप है इंडिया का, और वो मतलब वो पहाड़ एकदम बड़ा बड़ा पहाड़ है, और अचानक क्या होता है ना, ठीक वो पहाड़ जैसे खत्म होता है, वहां से बांग्लादेश स्टार्ट हो जाता है, और बांग्लादेश पूरा प्लेन है वहां से, और जैसे हमारा खेत वेत कैसे होता है यहाँ पे,
एकदम बिल्कुल वैसा यस सर। खेत स्टार्ट हो जाता है। तो अजीब लगता है देखने में वो, कि आप जहाँ खड़ा है वो उतना इतना बड़ा बड़ा पहाड़ है वहां पे, और फिर आप सामने देखते हैं तो एकदम पूरा वो प्लेन दिखना चालू होता है, और एकदम दूर दूर तक प्लेन दिखना चालू हो जाता है, ठीक है ना, मतलब आप पहाड़। हम्म। तो ये जो है ना, ये अचानक जो पहाड़ खत्म होके वो बनता है, और हवा कहाँ से आता है, हवा उल्टा आता है, हवा आता है बांग्लादेश से यहाँ आता है, भारत में आता है, ठीक है। और वो वहां पे ब्रह्मपुत्र नदी बहता है, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है कि एक ऐसा मतलब ये क्या बोलते हैं, एक लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है, जिसकी वजह से जितना बादल है, ठीक है, वहां पे कंडेंस होकर गिरने लगता है। तो दैट इज वाई क्या होता है कि मतलब अब उसका ज्योग्राफी ऐसा है उस जगह का, कि उसकी वजह से उसको उतना ज्यादा बारिश मिलता है ना, ठीक है। तो लेट्स से सेम थिंग हैपन विथ यू आल्सो, ठीक है। आप भी जा रहे थे हेलीकॉप्टर से, एक बीच में ऊंचा पहाड़ आया, वहां पे अचानक क्या हुआ कि वो प्रेशर जो हो गया एकदम कम हो गया। पायलट अब आपको वार्न किया था शुरू में ही कि भाई लेके जाइएगा, लेकिन ऐसा सिचुएशन आएगा तो भाई तो आपका हेलीकॉप्टर हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा, तो क्रैश भी हो सकता है। तब वही हुआ, मतलब कि अब आपका हेलीकॉप्टर क्या हो गया, डिसबैलेंस हो गया है ना, ठीक है। चलिए उसके बाद में क्या हुआ कि मतलब अब आपको डिसाइड करना है, मतलब पायलट फाइनल बार बोल रहा है अब आपको कि अब आपको क्या करना है, कि मतलब गिराना है ना क्या करना है सामान, अब क्योंकि आप तो फ्लाई कर चुके हैं। अब तो ऐसा नहीं कि वापस जाके वो रखिएगा, ठीक है। तो अब आपको उसमें से सामान गिरा देना होगा, कुछ वो बोल रहा है, ठीक है ना। तो व्हाट विल डू। यस सर, वो तो सर सामान को सर गिरा देना ठीक रहेगा। है ना, सामान को गिराना सही रहेगा, ठीक है। तो यस चलिए, तो सर। यस वाइज सर। डिसीजन, वाइज डिसीजन, ठीक है। तो आपने वाइज डिसीजन लिया और उसके बाद में चले गए, ठीक है। चलिए, तो और यस एक सर। स्टोरी, तो और एक छोटा सा स्टोरी है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टोरी कुछ ऐसा है, ठीक है। यू एंड योर फ्रेंड, ठीक है, आप लोग दोनों क्या किए, कहीं घूमने चले गए, ठीक है। एक छोटा सा मतलब अच्छा हिल स्टेशन था, आप वहां पे घूमने चले गए आप लोग, है ना, ठीक है। हम्म। तो खैर दोनों जन आप लोग गए ऊपर में, ठीक है, पहाड़ पे। उसके बाद में आप लोग यस कुछ सर। भूल गए एक्चुअली में, इनफैक्ट आप ये चेक करना भूल गए कि गाड़ी आपने लॉक किया है कि नहीं किया। मेरे साथ बहुत बार होता है ये, ठीक है। स्पेशली यस सर। अभी तो कम, पहले बहुत होता था जब ये मैंने नया नया गाड़ी लिया था, कि हमेशा क्या होता था, और कितना बार तो मैंने छोड़ भी दिया था, खुला ही रहता था मेरा गाड़ी, है ठीक है। तो क्योंकि वो सेंस होता है, कभी खिड़की खुला हुआ है गाड़ी का, ठीक है। तो मेनी टाइम्स इट हैज हैपेंड विद मी, जब शुरू शुरू में लिया था। तो आप भी चेक करने हम्म। चले गए, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि जो दोस्त है, ठीक है, वो मतलब मरा पड़ा हुआ है वहां पे, ठीक है। यस सर। तो किसने मार दिया उसको, वहां कोई नहीं था, आप ही लोग दोनों थे। हम्म। तो किसने मार दिया सर उसको। आ, ये तो सर थोड़ा वियर्ड, मतलब सर कौन मार सकता है? मतलब आसपास में कोई नहीं, कोई तो सर अननोन या थर्ड पार्टी ही सब चले, कुछ तो कर आप सकता है। नहीं थे, मतलब दो दोस्त जा रहे थे, ठीक है। तो एक दोस्त नीचे गया हाँ। और एक दोस्त मर गया मान लीजिए हाँ। ना, ठीक है। यस सर। तो ठीक ये है, तो एक सर उसका एक नेचुरल डेथ हो सकता हाँ है, या फिर मतलब अगर मर्डर अगर नहीं होता, एक हाँ। नेचुरल डेथ ही सर हम कह सकते हैं कि हाँ ये पॉसिबिलिटी है नेचुरल डेथ की। चलिए, या फिर एक्चुअली इट वाज एन पॉसिबिलिटी एक्सीडेंट, है। एक्चुअली इट वाज एन यस सर। एक्सीडेंट, ठीक है। और यस सर। मतलब इस एक्सीडेंट में आप इन्वॉल्व थे, ठीक है, यस। इस एक्सीडेंट में आप इन्वॉल्व थे, ठीक है। तो आप हम्म। कैसे इन्वॉल्व थे। कैसे सर? तो वो हेलीकॉप्टर याद है ना, आपने सामान फेंका यस था ऊपर सर। से, यस सर। ठीक है, सामान एंड उसी के वो ऊपर जाके गिर गया, जाके वो उस पे जाके गिरी है। ठीक है। तो बेचारा क्या वो मर गया है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए, यस तो सर। व्हाई आई हैव केप्ट दिस स्टोरी, ठीक है, या ये स्टोरी मैं क्यों लेके आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए अभी तो हमने क्या किया, हमने तो इस तरह से रिलेट कर दिया, तो अब रिलेशन आप समझ में आ गया ना, ठीक है। यस बट सर। जब जैसे सेपरेट जानबूझ के मैंने क्या किया था, इसको सेपरेट रखा था इस स्टोरी को, ठीक हम्म। है। कि यही होता है वेब सर्विसेज में भी, ठीक है, एकदम सेम है वेब सर्विसेज में भी, ठीक है। तो जैसे मतलब दो डिस्कनेक्टेड चीज को हमको जोड़ना होता है वेब सर्विसेज में, है ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए वो जो हेलीकॉप्टर था वो मेरा सर्विस प्रोवाइडर था एक तरह से, है ना, ठीक है, दैट वाज सर्विस प्रोवाइडर, मेरा वेब सर्विस वो है, ठीक है। और जो नीचे यस सर। दोनों दोस्त थे वो हमारे कंज्यूमर्स थे एक्चुअली, ठीक है, दे वर द कंज्यूमर्स, है ना, ठीक है। तो दोनों अपना अपना काम कर रहा है एक तरह से, है ना, ठीक है, दोनों अपना अपना काम यस। कर रहा है। बट चलिए, वेब सर्विस में समहाउ यू विल बी रिलेटेड, आपको चाहिए होगा सर्विस, है ना, वहां से, है ना, कुछ ना कुछ। जैसे ये इस तरह से कुछ हो सकता है, जैसे मतलब इसका प्रॉपर जो एग्जांपल होगा इस तरह से होगा, जैसे बाढ़ के टाइम में, है ना, जब बाढ़ हो जाता है, तो अब रोड का ट्रांसपोर्ट तो बंद हो जाता है, ठीक है, रेल हम्म। रोड ये सब नहीं काम करता है। तो एकमात्र तरीका क्या बनता है, एयर, हवा, है ना। तो यस अभी सर। जैसे सरकार को जब राहत पहुंचाना होता है तो कैसे पहुंचाती है सरकार, मतलब हवा से ड्रॉप करते हैं सामान को वो लोग, है ना, हेलीकॉप्टर से, यस सर। ठीक यस। है। तो देखिए, यस सर। जो नीचे है उसको तो कई बार नहीं पता होता है कि हमको कैसे सामान मिलेगा, क्या मिलेगा। बट अब सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कैसे किया जाता है, हेलीकॉप्टर्स लेके जाते हैं, ठीक है, और उसके अंदर ऊपर से हम सामान को ड्रॉप करते हैं और नीचे आदमी को मिलता है, ठीक है, सिंपल सा बात है ना। हम्म। तो एग्जैक्टली वेब सर्विसेज उसी तरह से काम करता है, कि वो जो हेलीकॉप्टर से जो आप सामान ड्रॉप कर रहे हो वो वेब सर्विस हो गया है ना, ठीक है। और नीचे में यस उसका सर। कंज्यूमर है, ठीक है, नीचे में उसका कंज्यूमर है।
नाउ वेब सर्विस में सबसे अच्छा बात क्या होता है ना कि ये जो दोनों टेक्नोलॉजी अलग अलग हो सकता है, ठीक है। वेब सर्विस किसी और उसमें लिखा हुआ हो सकता है, कोई भी लैंग्वेज, कोई भी फ्रेमवर्क आप कुछ भी यूज कर सकते हैं वहां पे, है ना। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है ना कि जो वेब सर्वर, जो वेब सर्विसेज में डेटा दिया जाएगा, ठीक है, वो जेसॉन के फॉर्मेट में होगा मोस्टली, है, ठीक है, या एक्चुअली वो स्ट्रिंग होता है जो कहीं ना कहीं मतलब जेसॉन को स्ट्रिंग बनाया हुआ रहता है, ठीक है। तो एज अ स्ट्रिंग आप एक्सेप्ट कीजिएगा उसको, एंड देन आपको जैसे यूज करना आप यूज कीजिएगा, ठीक है। तो बट जो फॉर्मेट होता है वो जेसॉन में ही होता है। आज यूनिफाइड फॉर्मेट ज्यादातर लोग क्या में यूज करते हैं, जेसॉन में यूज करते हैं उसको। एक जमाना में एक्सएमएल में ट्रांसफर होता था जब सोप वगैरह था, एक प्रोटोकॉल, है ना। बट आज क्या यस होता सर। है, आज यूजुअली जेसॉन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, है ना, इसको ये एक्सचेंज करने के लिए डेटा, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इज देयर। अब मान लीजिए जो ये डिफरेंसेस है ना, ये डिफरेंसेस अभी मेरा ट्रेनिंग्स को नहीं समझ में आ रहा है, ये जो डिफरेंस था। जैसे कि क्या हुआ कि हमने एक एपीआई टेस्ट नाम से, जो मैंने एक बार शायद दिखाया भी था आपको प्रोग्राम, तो एपीआई टेस्ट नाम यस का जो सर। प्रोग्राम था वो हमने लारावेल में बना दिया। फिर क्या हुआ, बीच में दिवाली आ गया, है ना, दिवाली आ गया तो 3-4 दिन का ब्रेक हो गया वहां पे, है ना, ठीक है। फिर वो लोग घर चला गया था, तो घर चला गया तो छठ तक वो लोग भी नहीं आया। मतलब वहां मेरा गड़बड़ी नहीं था, मेरा गलती नहीं था, वही लोग नहीं आया, ठीक है। तो बीच में 2-3 दिन क्लास हो सकता था अगर वो लोग आ जाता, क्योंकि वो लोग फिजिकल आता था कभी कभी, तो नहीं आया। और फिर छठ के टाइम में तो क्लास बंद ही था, तो छठ में कहाँ होगा यस सर। क्लास, है ना। तो नहीं हुआ, तो छठ के बाद में आया। तो अब इस बीच में क्या था ना, इस बीच में वो लोग का लिंक टूट गया थोड़ा सा, तो है ना। फिर अब मेरा वेब एपीआई हो चुका था ये लोग के साथ में, ठीक है, मैंने पोस्टमैन वगैरह सब समझा दिया था कैसे करके टेस्टिंग, तो वो लोग समझ गया था उस चीज को, है ना, ठीक है। फिर क्या हुआ, देन आई वाज शोइंग देम। अब ये चीज वो ऑनलाइन, जैसे अब ये लोग क्या किया कि छठ के टाइम में जब यहाँ से वापस गया तो जो रूम था यहाँ पे छोड़ के चला गया अपना अपना घर, है ना, क्योंकि ये लोग को दिल्ली शिफ्ट होना है अभी। दिल्ली में जाएगा, वहीं पे बोल रहा है कि जॉब ढूंढेगा, जो भी करेगा। तो मैंने बोला ठीक है, तो जो भी है। तो फिर वो बोला कि सर ऑनलाइन ही पढ़ा दीजिए बोल के, तो मैंने बोला ठीक है, ऑनलाइन पढ़ा देते हैं। तो ऑनलाइन मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। तो अभी क्या हुआ कि अभी जैसे मेरे कंप्यूटर में ये था, क्या बोलते हैं, लारावेल था। तो मैंने सर्वर उन लोगों के सामने में स्टार्ट किया, बट दे मतलब वो उतना ध्यान नहीं दिया वो उन लोगों ने, ठीक है, कि मैं सर्वर क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ। सर्वर कमांड प्रॉम्प्ट से स्टार्ट किया था मैंने, कोई विजुअल स्टूडियो कोड में जाके उस प्रोजेक्ट को ओपन नहीं किया था, बिकॉज द प्रोजेक्ट वाज ऑलरेडी क्रिएटेड और मुझे बस उसको क्या करना था, उसको लॉन्च कर देना था। तो मैंने कमांड लाइन से लॉन्च कर दिया था। और फिर उसके बाद में हमने क्या किया, हमने सिंपल सा एक HTML से हमने एप्लीकेशन बनाया, ठीक है, कोई PHP नहीं, कुछ नहीं, सिंपल HTML, और हमने सिर्फ जावास्क्रिप्ट यूज किया वहां पे। तो क्योंकि जावास्क्रिप्ट भी इजीली उस वेब सर्विस को यूज करके डेटा एक्सचेंज कर सकता है वहां से, है ना। तो हमने जावास्क्रिप्ट यूज किया। तो अब वो लोग को ये नहीं समझ में आ रहा था कि मतलब ये डेटा आ कहाँ से रहा है, मतलब जो भी डेटा हमको मिल रहा है फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग, ठीक है। तो मेनी टाइम्स आई ट्राई टू एक्सप्लेन देम कि देखो ये वहीं से आ रहा है, लारावेल से आ रहा है। तो फिर मतलब सर फिर ये प्रोजेक्ट हम लोग लारावेल में क्यों नहीं कर रहे ये वाला। तो भाई कॉन्सेप्ट समझो ना आप, ठीक है, कि दोनों अलग अलग हमको करना है। मतलब यहाँ पे बात देखिए, जैसे एक जमाना में डेस्कटॉप एप्लीकेशन चलता था, तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन अब बंद क्यों हो गया बताइए, है ना। सर वो पोर्टेबिलिटी के कारण, मतलब वो एक एग्जैक्टली, वेरी सिस्टम। गुड, है ना। पोर्टेबिलिटी यस की सर। अगर हम विंडोज के लिए बनाते तो वहां नहीं चलेगा, मतलब लिनक्स में नहीं चलेगा, ठीक है। तो यस उस सर। हिसाब से हम लोग को वेब ठीक लगा। अब देखिए सिर्फ ऐसा देखिए, एक तो देखिए डेस्कटॉप ऐप भी चलता है, ऐसा नहीं कि नहीं चलता है, बट वो प्योरली डेस्कटॉप ऐप नहीं होना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी हाइब्रिड ऐप एक्चुअली, ठीक है। तो हाइब्रिड मतलब वो कहीं ना कहीं से उसको डेटा मिलना चाहिए, वो सिर्फ इंटरफेस प्रोवाइड करा है, दैट्स ऑल, है, ठीक है। और वो वैसा करने से क्या होता है, थोड़ा सा स्पीड मेंटेन होता है। जैसे अभी ऐड आता है एक, जैसे मैं स्पॉटिफाई का यूज करता हूँ मैं म्यूजिक के लिए, है ना, मोस्टली, है ना। तो टाइम तो उतना मिलता नहीं, बट जितना देर में सुनता हूँ वो स्पॉटिफाई यूज करता हूँ। तो स्पॉटिफाई में प्रीमियम लेने के लिए बोलता है वो लोग, है ना। तो प्रीमियम लेने में एडवर्टाइज करेगा ये लोग कि आप मतलब डेस्कटॉप एप्लीकेशन रख सकते हैं, लिनक्स में, विंडोज में, मैक में, सब जगह रख सकते हैं। मतलब एक बार पे कीजिए, किसी भी डिवाइस में आप चला सकते हैं बोल के, है ना। ये वो लोग ऐड करता है। तो ये लोग बार बार क्यों बोलता है डेस्कटॉप ऐप के बारे में। या अभी मैं जैसे विंडोज में हूँ तो वी हैव व्हाट्सएप का डेस्कटॉप ऐप है ना हमारे पास में, यस सर। बट वो ऐप आप देखिएगा बिना इंटरनेट कनेक्शन का नहीं चलेगा। मतलब वो जो भी कर रहा है एक्चुअली में उसको कनेक्टिविटी चाहिए कहाँ से, इंटरनेट से। तो बस वो सिर्फ इंटरफेस बना दिया गया, ठीक है, एक सिंपल सा इंटरफेस बना दिया गया है, और मतलब जल्दी ओपन हो जाए, ठीक है, उसके लिए बना दिया गया है कि वो जो मतलब डेटा मिल गया, उस डेटा को लोड करने का टाइम नहीं लगे। जैसे आप अगर ऑनलाइन रखते हैं, इसको वेब पे रखते हैं, ठीक है, तो लोड करने में तो कई बार टाइम लग जाता है ना। तो उसके लिए क्या किया है कि मतलब वो इंटरफेस वगैरह अगर बार बार रिफ्रेश होगा, ठीक है, तो समय लगता है, तो इसीलिए इन लोगों ने इसको एक ऑफलाइन टाइप से बना दिया, ठीक है, कि इसमें दिक्कत नहीं हो, है ना। तो जैसे मोबाइल ऐप, तो मोबाइल में ब्राउजर में जाके हर चीज करना तो हम लोग को अच्छा लगता है, बिल्कुल नहीं लगता है ना। तो दैट इज व्हाई यू हैव एप्स इन मोबाइल, बट मोस्ट ऑफ द एप्स आर हाइब्रिड नाउ, ठीक है, ज्यादातर एप्स हाइब्रिड होते जा रहे हैं। जैसे फ्लिपकार्ट है, ठीक है, हमारा फेसबुक है,
तो सब क्या करता है, सब वेब एपीआई के ऊपर डिपेंडेंट है ना, ठीक है। तो वो सिर्फ आपको वेब एपीआई से डेटा ला के आपको अप्रोप्रिएटली डिस्प्ले करा देता है, मतलब वो ऐप में बस डिस्प्ले कराने का, मतलब फ्रंट एंड वाला काम किया गया बस उसके अंदर में, है ना। बाकी डेटा को लाने का काम कहाँ से हो रहा है, एपीआई से हो रहा है, ठीक है। तो अब हम अलग अलग कोड तो नहीं लिखना चाहेंगे ना अलग अलग चीज के लिए। तो वेब एपीआई में जी क्या सर। होता है ना कि सारा का सारा जो आपका मॉडल है एक्चुअली में, ठीक है, मॉडल कंट्रोलर सब होता है उसके अंदर में। तो सिर्फ व्यू नहीं होता है, दैट इज द ओनली डिफरेंस, आपके पास सिर्फ व्यू नहीं होता है। आप अपना मॉडल और आप अपना कंट्रोलर सारा चीज को इंप्लीमेंट कर लीजिए वहां पे, है ना, ठीक है, वेब एपीआई में। और उसके बाद में गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट होता है। ये जो क्रड होता है ना, क्रड में 4 रिक्वेस्ट होता है नॉर्मली, ठीक है। तो जैसे जो सी क्रिएट, क्रिएट का मतलब पोस्ट होता है वहां पे, ना, ठीक है। उसके बाद में आर जो रीड होता है, रीड के लिए हमारा गेट होता है, ठीक है। फिर अपडेट के लिए पुट होता है, एंड डिलीट के लिए डिलीट होता है। तो ये 4 रिक्वेस्ट होता है नॉर्मली। तो ये चारों रिक्वेस्ट को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्रड पूरा कर सकते हैं वहां पे। और ये जो चारों मेथड है ये HTTP का मेथड है, मतलब किसी लैंग्वेज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है ना। और अभी तो और भी मेथड ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो HTTP, ठीक है, REQUEST रिक्वेस्ट मेथड्स है ना, अगर आप चेक कीजिएगा तो ये देखिए जैसे यहाँ पे आ रहा है ना, पोस्ट गेट पुट पैच एंड डिलीट करके। इनफैक्ट अभी और भी आया है, अगर और भी देखिएगा, ठीक है। जैसे ये w3schools.com मेनली समझाया है गेट एंड पोस्ट को, बट बाकी भी होगा यहाँ पे देखिएगा। जैसे वाटर HTTP देखिए ना, यहाँ पे आ रहा है गेट है, पोस्ट है, पुट है, हेड है, डिलीट है, पैच है। नॉर्मली क्रड में ये 4 का इस्तेमाल होता है। ये पोस्ट क्रिएट हो गया, ये रीड हो गया, पुट अपडेट हो गया और उसका डिलीट हो गया ना। तो बाकी ये मैंने भी यूज नहीं किया, पैच, ठीक है, हेड, ये सब मैंने भी यूज नहीं करके देखा हुआ है, ऑप्शंस वगैरह, ठीक है। तो बट दीज आर द वेरियस HTTP मेथड्स, ठीक है। जनरली आप लोग या मोस्ट स्टूडेंट्स आर नोइंग अबाउट गेट एंड पोस्ट, है ना। तो ज्यादातर लोग गेट एंड पोस्ट के बारे में जानते हैं, जब PHP किया या कोई भी टेक्नोलॉजी किया तो वहाँ पे गेट एंड पोस्ट मोस्टली यूज होता था। इसलिए यहाँ पे समझाया भी वही है, यहाँ पे गेट और पोस्ट को समझाया हुआ है यहाँ पे ना, दोनों को, ठीक है। यस यस सर। तो ये है, ठीक है। तो अभी इनको यूज करके तो ये कोई भी समझता है, सब कोई समझता है इसको, हर लैंग्वेज में कोई ना कोई ऑप्शंस होता है जो HTTP मेथड को समझने का, है ना। तो इट्स अ कॉमन टेक्नोलॉजी, कहीं पे भी आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने सबसे सिंपल वाला टेक्नोलॉजी दिखाने की कोशिश की कि देखिए वेब एपीआई कहीं से भी बना हो, यू कैन कंज्यूम इट एनीवेयर, ठीक है। मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा था, इसको आप कहीं पे भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो आप इसका टेक्निक समझिए, आप इसका टेक्निक समझ लीजिए कि आपको इसको मतलब लेके आप कंज्यूम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। आफ्टर दैट आप और क्रॉस प्लेटफॉर्म ट्राई कीजिए ना, ठीक है। आप अलग अलग और क्रॉस प्लेटफॉर्म ट्राई करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो दैट इज वाई, यस दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन। लेकिन वो भी मतलब अभी थोड़ा सा उन लोग को दिक्कत हुआ समझने में, है ना, ठीक है। तो बिकॉज यस अगर सर। आप पहले से अपना मन बना लिए कि ये चीज ऐसा ही होता है या हमको इतना ही चीज सीखना है, ठीक है, देन पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। तब बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो यस चलिए सर। अभी जैसे यहाँ पे भी देखिएगा तो यहाँ पे कुछ आपको चेंजेस नहीं मिल रहा है, ठीक है, सब वैसे ही है, ठीक है। जैसे था वैसे टाइप से है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक जेनरिक लिस्ट बनाया गया, ठीक है ना, क्लास। और उसके बाद में फिर ये मेन बनाया गया। अब एक चीज यहाँ पे ये है कि ये लिस्ट वन डॉट एड, ये अब अपने आप कहाँ से आ रहा है, ठीक है, ये देखना होगा, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये यहाँ से आ रहा है, ये वाला यस सर, ऊपर पब्लिक में वॉइड है ना, इनपुट। ये वाला, ठीक है, पब्लिक वॉइड ऐड करके आ रहा है, ठीक है। यस सर। और सर ये लिस्ट वन जो है सर वो क्या है मतलब? ये तो वही लिस्ट है, मतलब यहाँ से बना रहा है, ये लिस्ट वन बना रहा है, फिर लिस्ट टू अच्छा, ये बनाया है, यहाँ ठीक पे है। बना। हाँ, लिस्ट थ्री यस सर बनाया। यस सर। और एक कंप्लीट एग्जांपल नहीं है, अभी काम नहीं करेगा बिकॉज ये देखिए ये अभी तक ब्लैंक है एक्चुअली में, ठीक है। इसमें कुछ नहीं डाला गया है कि मतलब ये ये सर करेगा सर। क्या, है ना। यस सर। ये जो हमारा ये आने वाला है जो वन आएगा उसको होगा क्या उसका, ठीक है। यहाँ बेसिकली आपको मतलब स्केलेटन समझा दिया गया है कि जैसे देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप देखिए इंटीजर भी भेज रहे हैं, आप स्ट्रिंग भी भेज रहे हैं, ठीक है। एंड यू आर यस सेंडिंग सर। योर टाइप ऑल्सो, देखिए, ठीक है। मतलब ये जो आपने एग्जाम्पल क्लास बाद में बनाया आपने, ठीक है, ये अपना एग्जाम्पल क्लास से भी आप क्या कर रहे हैं, आप भेज रहे हैं, देखिए चीजों को, है ना, देखिए, ठीक है। एक अपना मतलब यहाँ पे लिखे हुए कमेंट में डिक्लेयर अ लिस्ट ऑफ टाइप एग्जांपल क्लास। हाँ, तो मतलब कोई भी टाइप यहाँ पे जा सकता है, कोई भी टाइप का आप इसके अंदर में डाल सकते हैं, यही फ्लेक्सिबिलिटी होता है ना इसका, जेनेरिक का, ठीक है। सर हम्म सर जो भी टाइप की बात करते हैं क्लास और इंटरफेस वगैरह का और हम्म। मेथड्स का, तो मेथड्स तो ये सब में मतलब यूजर डिफाइंड एंड प्लस सिस्टम डिफाइंड दोनों के लिए है बात कर रहे हैं। नहीं, यहाँ सिस्टम डिफाइन नहीं है एक्चुअली में, यहाँ पे जो है ना C# में, ठीक है, ये C# में इवन इंटीजर भी एक क्लास है, याद रखिएगा, यस सर। ठीक है। ये भी क्लास है, ये भी क्लास है, ये सब सब क्लास है, ठीक है। तो वो जावा में था, जावा में INT और CHAR ये सब वो नहीं है, मतलब ये क्लास नहीं है वहाँ पे ना, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ यस पे सर। रैपर क्लासेस बनाया हुआ, INTEGER ये सब टाइप से रैपर क्लासेस वहाँ पे बनाया हुआ है ना, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा रैपर क्लासेस ये सब नहीं है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक CTS है,
कॉमन टाइप सिस्टम है ना, जैसे ये INT जो है इट इज इक्वल टू INT 32 है ना, हमारे पास यस में सर, एक और क्लास यस है सर, जिसका यस नाम सर, है INT 32 है ना, ठीक है। ये सर टाइप कास्टिंग के टाइम में बस सब प्रॉब्लम होता तो हम लोग उसको हाँ हम यूज लोग कर उसको लेते यूज करते थे, ठीक है, तो वो कॉमन टाइप सिस्टम होंगे बिकॉज इसका इसका अलग फ्रेमवर्क है ना, इसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस है डॉटनेट के अंदर में, तो मल्टीपल लैंग्वेज के हिसाब से यहाँ पे क्या किया गया, कॉमन टाइप सिस्टम को बना दिया गया है, ठीक है। हैं। यस तो सर, सर है ना। वहाँ पे हम लोग इंटीजर क्लास यूज करते थे और यहाँ पे हम लोग इंट डायरेक्ट कीवर्ड यूज कर रहे हैं। देख कीवर्ड नहीं, ये भी क्लास ही एक्चुअली में, ठीक है, ओ ये भी, यस ठीक सर, है, जैसे अगर आप देखिएगा इसको ढूंढ के सही ढंग से, तो या तो क्लास होगा या स्ट्रक्ट होगा समथिंग, मतलब ये एक टाइप है एक्चुअली में, ठीक है, ये बेसिक टाइप नहीं है, ठीक है, INT यस सर, इन C#। यस सर, तो यहाँ पे एक INT और अच्छा INT वो दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है यहाँ पे, इंटीग्रल न्यूमेरिक टाइप्स दिखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे भी ऐसे तो टाइप ही लिखा हुआ है, कीवर्ड भी मेंशन किया हुआ है, तो दे आर कीवर्ड्स आल्सो, ठीक है। तो बट मैंने कहीं पे इसका डिक्लेरेशन दिखा हुआ था। एक्चुअली सर बुक में पढ़ रहे हैं जो डाटा ये कीवर्ड्स, तो उसपे से इंट ये सही मतलब बुक में दिए हुए थे सर। INT होगा होगा उसमें होना चाहिए, बिकॉज स्मॉल यस में सर, लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली वहां पे होगा ही होगा, ठीक है, एज अ कीवर्ड मतलब एज अ रिजर्व वर्ड भी है वो, ठीक है। यस सर, तो बट जब INT डॉट आप कीजिएगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आता है वहां पे, ठीक है, C# में अगर हम लिखेंगे INT डॉट देन समथिंग कम्स देयर, है ना। यस सर, ये देखिए ये सो ये सर टाइप और स्लैश कीवर्ड ये दोनों यूज कर रहे हैं सर। ये सर इंट है सर वहाँ पे एज अ कीवर्ड एंड कीवर्ड टाइप दोनों होगा, यूज। कीवर्ड होगा, ठीक है, ये बट सर इसका यहाँ पे हम्म, यूज शॉर्ट के नीचे में इंट है ना सर, और हाँ साइन 32 बिट इंटीजर। हाँ, और एक चीज यहाँ पे देखिए डॉट नेट टाइप यहाँ पे आ रहा है ना, देखिए ये क्लास है, देखिए, यस सर, ठीक है। यस सर, तो सिस्टम डॉट ऐसे करके, तो वो एक तरह से एलियस जैसा आप बोल सकते हैं कि मतलब एलियस टाइप से यूज कर रहा है, अल्टीमेटली ये इसी को रिफर करता है, ठीक है, यही सब है ना, देखिए, ठीक है। तो जो यस शॉर्ट सर, है वो इंटीजर 16 है, और जो हमारा ये INT है वो क्या, वो इंटीजर 32 एक्चुअली, है ना, 32 ठीक है है। जिसको सर टाइप हाँ कास्टिंग टाइम यूज करते हैं। हाँ बिल्कुल, है ना, तो ऐसे करके, तो अल्टीमेटली मतलब ये खाली हम लोग लिखते हैं, बट ये सब रिफर किसको करता है, ये सब रिफर ये सब को करता है ना, जो यहाँ ये पे दिया हुआ है, क्लास देखिए, को, ये क्लास जो को रिफर क्लास करता दिया है, है। हाँ एग्जैक्टली, है ना, तो दीज आर क्लासेस, या क्लासेस हो या जो भी हो, अंदर में देख लेते हैं एक बार क्लिक करके, तो स्ट्रक्ट है एक्चुअली, इट इज नॉट अ क्लास, इट इज अ स्ट्रक्ट, देखिए, है ना, स्ट्रक्ट ठीक है, मतलब एंड टाइप ही अल्टीमेटली इट्स अ टाइप, है ना। सर ये स्ट्रक्ट क्या है, मतलब स्ट्रक्चर से वही वही मतलब स्ट्रक्चर, रिलेटेड है। वही स्ट्रक्चर, हाँ वही स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जैसे देखिए क्या होता है कि मतलब स्ट्रक्ट C++ में भी था, C# में भी इसको लाया गया है, ठीक है। तो अब जैसे अगर आपको सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर करना है ना, मतलब वहाँ पे मेथड वगैरह नहीं डालना है, तो स्ट्रक्ट का इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली, है ना। और अगर आपको वेरिएबल और वो दोनों चाहिए, मेथड दोनों चाहिए, तो उस समय में क्लास का इस्तेमाल कर लिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके यस इन्होंने इसको भी जिंदा रखा है एक्चुअली में, ठीक है, स्ट्रक्ट भी है अभी, ठीक है। यस यस सर, तो बाकी काम वैसे ही, देखिए स्ट्रक्चर में भी इनहेरिटेंस है यहाँ पे, ठीक है, देखिए, है ना, इट वर्क्स एग्जैक्टली लाइक क्या बोलते हैं, क्लास की तरह काम करता है, बट खाली वही फर्क होगा मेरे ख्याल से मेथड वाला, ठीक है, यस कि सर, वो मेथड वगैरह, ठीक है, नहीं होता होगा यहाँ पे, अदरवाइज मतलब थिंग्स आर वेरी मच सेम, ठीक है। यस सर, तो यही है ना, ये सब प्रोप्राइटरी कॉन्सेप्ट हो गया, मतलब अब जब आप डॉट नेट में जाइएगा तो इसको अंदर जाके आपको समझना पड़ेगा, तो ये सब प्रोप्राइटरी कॉन्सेप्ट हो गया थोड़ा सा, ठीक है, जो कोर OOP से थोड़ा सा अलग चल रहा है, ये इम्प्लीमेंटेशन हो गया, ठीक है। यस सर, तो वही इसीलिए मैंने बोला यहाँ पे कि मतलब यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट ही जा रहा है, मतलब ये क्लास टाइप ही जा रहा है इसके अंदर में, ठीक है, ये बेसिक टाइप नहीं है ना, जैसे जावा में था, ठीक है। तो यस बेसिक टाइप यस सिर्फ हम लोग वहाँ यूज करते थे, C++ में यूज करते थे, है ना, ठीक है, बिकॉज उस जमाना में मतलब वो था ही नहीं ना, क्लास टाइप ये सब उतना ज्यादा पॉपुलर था ही नहीं, कि खाली क्लास से सारा काम हो जाएगा हमारा, है ना, तो यस सर। दैट इज वाई। तो और ये हाँ और यहाँ पे सर जो एग्जांपल क्लास को सर वो जो डाल रहा है टाइप में, वो मतलब अपना एक मतलब यूजर अपने लिए एक क्लास को मतलब बना हाँ, दिया और यहाँ नीचे उसको में सबसे लास्ट वाला में, कि अगर आपका भी यस क्लास है, ठीक है, आपका भी क्लास है, तो उसको भी आप क्या कर सकते हैं, उसको भी आप यूज एज कर अ सकते हैं टाइप, यहाँ पे, है ना। हाँ एज अ एज टाइप अ यूज कर टाइप यूज सकते कर। हैं, बिल्कुल, है ना, ठीक है, यूज किया जा सकता है यस इसको भी, ठीक है। और उसके यस बाद में जेनरिक क्लासेस मेथड्स कंबाइन रीयूजेबिलिटी, टाइप सेफ्टी, तो देखिए वो बात यहाँ पे भी आ रहा है, टाइप सेफ्टी भी, एंड एफिशिएंसी इन अ वे दैट देयर नॉन जेनरिक काउंटर पार्ट्स कैन नॉट, है ना। तो जेनरिक्स आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज विद कलेक्शंस एंड मेथड्स, ठीक है, दैट ऑपरेट ऑन देम, है ना, याद रखिएगा। तो यस मतलब हमेशा ये जो है ना, मतलब
आपको ये समझना पड़ेगा कि मतलब कहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, हर जगह इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है सबको, है ना। तो फिर से वही वाला बात जो YAGNI है ना, तो यू आर नॉट गोना नीड इट, ठीक है, कि मतलब हर जगह इसको जबरदस्ती हम लोग को ये सब चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करना है, ठीक है। ये सब चीज को हमको ऐसे जगह इम्प्लीमेंट करना है जहाँ पे हर टाइप आ सके, है ना, ठीक है। तो जैसे वही हमारा ये सब जो एरे लिस्ट देखिए ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब में क्या है, ये सब में आ जा रहा है, ठीक है। अगेन यहाँ पे कुछ और बात किया जा रहा है, जैसे इसको नॉन जेनरिक बुलाया जा रहा है यहाँ पे, नॉन जेनरिक कलेक्शन सच एज एरे लिस्ट आर नॉट रिकमेंडेड एंड आर मेंटेन फॉर कॉम्पिटिटिव पर्पसेस। तो यहाँ पे C# में एक्चुअली, ठीक है, ये बोल रहा है कि ये नॉन जेनरिक था यहाँ पे ना, ठीक है। और इसको सिर्फ यहाँ पे, ये हो सकता है भविष्य में हटा देगा इसको एक्चुअली में ना, ठीक है। तो इसको सिर्फ यहाँ पे रखा गया है फॉर कंपेटिबिलिटी, ठीक है। तो चलिए, इन्होंने एक नया नेम स्पेस बनाया शायद ये वाला, सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनरिक नेम स्पेस कंटेन सेवरल जेनरिक बेस कलेक्शन क्लासेस, है ना। तो ये जो कि रिकमेंडेड आर नॉट रिकमेंडेड एंड मेंटेन फॉर कम्प्लीटेड फॉर मोर जेनरिक्स, आप जाके पढ़िए। तो यही है ना जेनरिक, नहीं ये तो क्लासेस मेथड है, तो ये दूसरा टॉपिक है जेनरिक इन .NET, इसको भी पढ़ा जा सकता है। चलिए, तो यू कैन क्रिएट कस्टम, ठीक है, आप बना सकते हैं कस्टम, लेकिन बहुत कम लोग कस्टम बनाते हैं, ठीक है। एंड मेथड्स टू प्रोवाइड योर ओन जनरलाइज सॉल्यूशन एंड डिजाइन पैटर्न्स, देखिए फिर से, है ना, ठीक है, दैट आर टाइप सेफ एंड एफिशिएंट। द फॉलोइंग कोड एग्जांपल शोज अ सिंपल जेनरिक लिंक लिस्ट क्लास, ठीक है, फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस। इन मोस्ट केसेस यू शुड यूज लिस्ट, पहले से जो बना हुआ है उसी को आप यूज कीजिए बोला जा रहा है। तो देखिए, ज्यादातर अभी तक जो समझ में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकली तो बहुत कम हम लोग ने भी यूज किया, ये सब चीजों को कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है, और हमको ये भी मालूम है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे हुआ है। इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है वो डेटा स्ट्रक्चर का ही कलेक्शंस बनाने के लिए मोस्टली, है ना, ठीक है। चाहे आप जावा में जाइए, चाहे यहाँ पे भी आया ना। देखिए, ये लोग अभी हम लोग को एग्जांपल दिखा रहा है जेनेरिक लिस्ट का, ये एग्जांपल दिखा रहा है ना हम लोग को, ठीक है। लेकिन यस ये यस बोल रहा है कि पहले से आप बना हुआ है कि आप उसी को इस्तेमाल कीजिए, देखिए ना, इन मोस्ट केसेस यू शुड यूज द लिस्ट क्लास, है ना, ये पहले से बना हुआ है, इसी को यूज कर लीजिए, जो कि एक लिंक लिस्ट है एक्चुअली में, ठीक है, इट इज अ लिंक लिस्ट, है ना। तो चलिए, यस प्रैक्टिस के लिए आप इसको ट्राई कर सकते हैं, ये वाला को, ठीक है, ये लिंक लिस्ट पूरा बनाया हुआ है। तो ये वो डेटा स्ट्रक्चर वाला है, डेटा स्ट्रक्चर वाला है, तो इसको देख के आपको एक अच्छा एल्गोरिथम भी मिल जाएगा, जिसको आप नॉर्मल डेटा स्ट्रक्चर में भी, तो ये तो अच्छा प्रोग्राम हो गया, ठीक है। तो ये तो मेरे ख्याल से आपको पेज मिल जाएगा ना। यस सर, सर यस सर, मिल जाएगा मिल सर। जाएगा ना। तो इसको एक बार यस सर। ट्राई करके देखिएगा, पहले तो आप C# में ट्राई कर लीजिए इस प्रोग्राम को, है ना। और फिर ओके सर। लगभग लगभग इसी के टाइप से आप कोशिश कीजिए कि मतलब लिंक लिस्ट का और सब जगह प्रोग्राम बना के देखिए। एक काम कीजिए, यस टेम्पलेट्स में भी इसको एक बार यूज करके देख लीजिए, है ना, इसी तरह से जेनरिक लिस्ट नाम से बना लीजिए, ठीक है। क्योंकि यस सर। उसके लाइब्रेरी के साथ में ये नहीं होगा, टकराएगा नहीं, है ना, नहीं तो लगभग सब जगह लाइब्रेरी में लिस्ट तो है ही, यस तो सर। उसके साथ में वो हो और सकता सर, है, हाँ। यहाँ मतलब नाम चेंज कर लेंगे या फिर कोई एक कैपिटल या स्मॉल कर देंगे, उससे भी तो चल जा सकता है हाँ, आज। उससे भी चलेगा, मतलब ये हाँ। तो आप ले ही सकते हैं, जेनरिक लिस्ट तो आप नाम दे सकते हैं, क्योंकि इस नाम से तो कुछ नहीं है ना। बस नहीं सिर्फ सर, नहीं है। लिस्ट नाम से नहीं देना है, जैसे लिस्ट ऑलरेडी है ना यहाँ पे .NET में बोल रहा है ये, यस लिस्ट सर। क्लास तो ऑलरेडी है, ठीक है, तो वो हमको नहीं रखना है, हम लोग को ये कर लेना है ना, ठीक है। ओके सर। इसको एक बार इम्प्लीमेंट करके देखिए, ठीक है, और अलग अलग लैंग्वेज में जहां तक हो सके वहां तक इम्प्लीमेंट करके देखिए, ठीक है। यस सर। तो इसको एक बार जावा में भी ट्राई करके देखिए, यस यस सर। ठीक है। यस सर। जो जो कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं समझ में आएगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो फॉलोइंग यस सर। कोड एग्जांपल शोज हाउ क्लाइंट कोड यूजेस जेनेरिक, है ना। फिर से देखिए, ये नया कॉन्सेप्ट अच्छा लगा मुझे एक्चुअली, है, ठीक है। तो अब इसको क्या बुलाएंगे, सर्वर कोड तो नहीं बुलाएंगे हम लोग, इसको क्या बुला सकते हैं हम लोग, इट इज अवेलेबल, व्हाट कैन वी कॉल दिस, है ना, दिस कोड। क्योंकि क्लाइंट कोड तो जो इसको यूज करेगा, जिसको मैं कभी कभी कंज्यूमर ही बुलाता हूँ अपने हिसाब से, जैसे अभी मैंने वेब सर्विसेज बोला ना, क्या मतलब एक जो होगा वो प्रोवाइडर होगा, मतलब वेब सर्विसेज जो हो गया वो प्रोवाइडर है, मतलब डेटा आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और ये जो होगा, जो क्लाइंट होगा, वो नॉर्मली क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, वो कंज्यूमर होगा, है ना, यस वेब सर। सर्विसेज का, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे ये रखा हुआ है नाम, है ना। चलिए, यहाँ पे एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिया है कि यूज जेनरिक टाइप्स टू मैक्सिमाइज कोड रियूज, टाइप सेफ्टी एंड परफॉर्मेंस। उसके बाद में द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ जेनेरिक्स इज टू क्रिएट कलेक्शन क्लासेस, है ना। मतलब जहाँ पे एक से ज्यादा टाइप आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसी के लिए इस्तेमाल होता है, तो ऐसा सिचुएशन आप निकाल के लाइए, ठीक है। अगेन, सबसे अच्छा चीज है कि इसको गूगल करके और देखिए, ठीक है। तो ये जावा आ रहा है, हमको जावा नहीं चाहिए, ठीक है, वाटर कलेक्शन क्लासेस, फिर से जावा आ रहा है मोस्टली, है ना। जावा आ रहा है, जावा आ रहा है, मुझे जावा नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि कलेक्शन, मतलब सब जगह तो वही आ रहा है, देखिए जावा है ना, द रूट इंटरफेस इन द कलेक्शन हायरार्की, कलेक्शन रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट नोन एज इट्स एलिमेंट, ये देखते हैं ये क्या बता रहा है।
ये तो एक इंटरफेस के बारे में बात कर रहा है, और अल्टीमेटली यहीं से देखिए ना, एब्स्ट्रैक्ट कलेक्शन, एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्यू, ये सबको ये किया गया है, ठीक है, इम्प्लीमेंट किया गया, वहीं से निकाला गया। ज्यादातर देखिए वही है ना, मतलब डेटा स्ट्रक्चर वाला चीज है, देखिए स्टैक भी है यहाँ पे, है ना, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ देम वो डेटा स्ट्रक्चर वाला चीजें है यहाँ पे, है ना, ठीक है। यस सर। तो बट एक मतलब वो प्रॉपर वो नहीं मिल रहा है। कलेक्शन क्लास इज अ लाइब्रेरी ऑफ वेरियस यूजफुल स्टैटिक मेथड्स, मतलब मोस्टली हमको लगता है जावा के तरफ ही जा रहा है, तो जावा में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, देखिए ना, ठीक है, देखिए ज्यादातर हम लोग को वही मिला, जावा जावा मिला, ठीक है। तो मैं क्या जानना चाह रहा था, मैं जानना चाह रहा था कि मतलब लोग कलेक्शन क्लासेस किसको बुला रहे हैं, कौन से टाइप के क्लासेस को कलेक्शन क्लासेस बुला रहे हैं ना, ठीक है, मतलब एक नाम ही दे दिया गया है क्या, कि इन्हीं को हम लोग कलेक्शन क्लासेस बुलाएंगे, है ना, ठीक है। तो वैसे ही लग रहा है, इशारा तो वैसे ही जा रहा है, ठीक है, कि मतलब वो जो हमारे, सर हाँ बोलिए बोलिए। सर मतलब वो अभी जो हम लोग ओरेकल में देख रहे थे उन्हीं को रेफर तो कर रहा होगा आई थिंक, जो हाँ मतलब मतलब जो वही, सिस्टम। वही जो डेटा स्ट्रक्चर का जो हम लोग बात करते हैं ना, कि मतलब एरे, ठीक है, लिंक लिस्ट, मैप, ग्राफ, वही सब चीज को ये लोग क्या बुला रहे हैं, कलेक्शन क्लासेस बुला रहे हैं, ठीक है। तो अभी यस इसको सर। और हम जनरलाइज कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है, मतलब ऐसा क्लासेस, ठीक है, जो कि अलग अलग डेटा टाइप के लिए इस्तेमाल हो सके, सबसे पहले वो आपको डिसाइड करना होगा ना, ठीक है। तो ऐसा क्लासेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, जेनेरिक बना सकते हैं हम लोग, ठीक यस है। सर। मतलब सर जो डेटा स्ट्रक्चर्स के जो मतलब इम्प्लीमेंटेशन किया गया है कलेक्शन में जो अभी ओरेकल में देख रहे थे, हम्म। उसको हर एक डाटा टाइप के लिए मतलब कंपेटेबिलिटी किया गया है। एग्जैक्टली, जैसे मतलब लिस्ट, लिस्ट कैसे? आपके पास इंटीजर का हो सकता है, ठीक है, इनफैक्ट आपका जो क्लास है उसका भी एक लिस्ट बनाया जा सकता है, ठीक है। ओके सर। तो इसको भी, जैसे मान लीजिए अगर आपने एक क्लास बनाया कस्टमर के नाम से, ठीक है, तो कस्टमर का लिस्ट नहीं हो सकता है, हो सकता है सर। बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो अब मान लीजिए उसके लिए अपना से कोड करें, ठीक है, इससे ज्यादा अच्छा होगा क्या करें हम इसका, मतलब एक कलेक्शन फ्रेमवर्क क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग, है ना, ठीक है। यस सर। तो वो ट्राई करके देखना पड़ेगा, इस सब चीज को भी, ठीक है, ये सबको भी कोशिश करना पड़ेगा कि हाँ काम करता है कि नहीं सर करता है, वो ठीक है। सर जब हम उस मतलब जब कस्टमर की बात करते हैं तो डेवलपमेंट टाइम में सर ये लाइब्रेरीज की यूज करना ज्यादा इजी रहता है ना, हाँ जैसे एग्जैक्टली, एग्जैक्टली कलेक्शन। वही तो बात है ना, मतलब यही तो नहीं सिखाया जा रहा है अभी हम लोग को, कि जितना हो यस सके सर। उतना अगर लाइब्रेरी यूज कीजिएगा तो आपका डेवलपमेंट टाइम कम लगेगा और आप दूसरे चीजों पर फोकस करेंगे ना, ठीक है। हम्म। अब दोबारा ये चीज करके तो कोई खास फायदा नहीं होता जब तक कि उसमें कोई बहुत बड़ा फ्लॉ नहीं है ना चीजों में, ठीक है। यस तो सर। और मतलब कुछ लोग हैं जो उसके पीछे लगा हुआ है, तो वो लोग को करने दीजिए, ठीक है। और आप क्या हम्म। कीजिए, आप मतलब थोड़ा अलग सोचिए कुछ, ठीक है, तभी तो कुछ नया बन के आएगा ना। यस सर। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे डोमेन ड्रिवन डिजाइन का, ठीक है, अब आ गया टेस्ट हम्म। ड्रिवन डिजाइन भी आ गया है, मतलब ये जैसे वो जो मैं सुन रहा था वो वाला यूनिट वीडियो है ना, टेस्टिंग हाँ यूनिट टेस्टिंग से वाला, तो यूनिट सर टेस्टिंग में जितने भी मतलब टेस्टिंग की कैटेगरीज है उसको सर हम टेस्टिंग ड्रिवन प्रोग्राम कह सकते हैं। नॉट एग्जैक्टली, मतलब टेस्ट ड्रिवन प्रोग्राम मतलब वो नहीं है, मतलब उसका उससे कोई नाता ही नहीं, कोई रिलेशन ही नहीं है। टेस्ट टेस्ट ड्रिवन प्रोग्राम का मतलब होता है कि मतलब आप टेस्ट केस पहले बनाइए, कुछ भी टेस्ट हो सकता है, कोई भी टेस्ट हो, यूनिट टेस्ट बनाइए, रिग्रेशन टेस्ट बनाइए, सिस्टम टेस्ट बनाइए, कोई भी टेस्ट बनाइए आप, ठीक है, लेकिन यस सर। टेस्टिंग का प्लानिंग पहले होना चाहिए, वो बोला जा रहा है, ठीक है। तो बहुत लोग तो एग्री नहीं करेगा, ठीक है, बहुत लोग बोलेगा अरे अभी तो कोड ही नहीं लिखा, क्या टेस्टिंग करेंगे बोल के, है ना, ठीक है। बट टेस्ट ड्रिवन डिजाइन का मतलब मेन वो फॉर्मूला यही है कि आप क्या कीजिए, आप टेस्ट बना लीजिए, ठीक है, या पहले नहीं बनाता साथ साथ बनाइए, मतलब जैसे आप कोई मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं तो आप इस पे भी काम कर लीजिए, मतलब ये भी बना लीजिए, फिर मतलब साइमल्टेनियसली टेस्टिंग भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। जब सर जब उसके हम्म फ्लो चार्ट्स हम जब फ्लो चार्ट्स को डिजाइन हम्म कर रहे हैं कोड्स लिखने के लिए प्रोग्राम्स के हाँ लिए, उस टाइम में भी तो हम लोग टेस्टिंग को परफॉर्म कर सकते हैं ना, एग्जैक्टली मतलब एक एग्जैक्टली बार। हाँ, एकदम एकदम किया यस जा सर। सकता है उस समय में भी, मतलब टेस्ट केसेस आपके पास में बन के रेडी हो जाना चाहिए उस समय में, ताकि जब आप प्रोग्राम बना के, और देखिए ये जो हम बात कर रहे हैं ना टेस्ट ड्रिवन ये डिजाइन का, ठीक है, ये डेवलपर लेवल पे हम बात कर रहे हैं, हम बात नहीं कर रहे जैसे अभी क्या होता है कि प्रोग्राम बनने के बाद भी एक टेस्टिंग होता है ना, ठीक है, तो हम उस लेवल यस का सर। बात नहीं कर रहे, इसलिए यहाँ पे यूनिट टेस्टिंग का ज्यादा बात होता है, क्योंकि यूनिट टेस्टिंग कौन करता है, प्रोग्रामर्स करता है ज्यादातर, है ना। तो उस पे ज्यादा प्रेशर दिया जा रहा है कि इस यूनिट टेस्टिंग को ऑटोमेट किया जाए, इसके लिए भी कोड लिखा जाए ना, कि हमको बार बार अपना से नहीं करना पड़े, मतलब ये टेस्ट को ऑटोमेट कर दिया जाए, है ना। तो यस सर। तो इससे क्या होगा, इससे कोई बोर्ड नहीं होगा, प्रोग्रामर भी बोर्ड नहीं होगा, है ना, ठीक है। तो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक यस है। सर। तो चलिए आज तो यहीं तक रहने देते हैं, लेकिन ये काम कीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, है ना, इसको टाइप कर यस सर। यस लीजिएगा, सर। तो अगर परेशानी होगा तो कल हम लोग फिर, परेशानी नहीं भी होने से कल इसको डिस्कस करेंगे हम लोग इसको, है ना, ठीक है, पूरा प्रोग्राम को, है ना, बिकॉज यस यहाँ पे सर। मुझे एक सेक्शन दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला, यहाँ पे थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, ठीक है।
एंड देखिए देयर सो मेनी कीवर्ड्स जो आपने यूज भी नहीं किया होगा, बट एक बार कीजिए, लिखिए, ठीक है, देन वी विल ओके सर। टॉक अबाउट दिस कीवर्ड्स एंड ऑल, है ना, ठीक है। सर हाँ, इसको प्रोसीड करने से पहले कल थोड़ा मर्ज को सर डिस्कस कर देते सर, अच्छा, मर्ज थोड़ा शॉर्ट को ना, शॉर्ट। अच्छा ठीक है, ठीक यस सर। ठीक, ठीक है मृत्युंजय, यस सर। ओके सर। सर सर वीडियो को अपलोड कर देते सर आज। ठीक है, कर देंगे। बाय सर। बाय बाय।